श्री नंदगांव धाम की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना मई की, श्री गोपेश्वर महादेव की, श्री वृंदा देवी की, श्री राधा कुंड श्याम कुंड की, श्री ललिता विशाखा की, उज्जवल सुबल सखा की, लाडिली लाल की, श्री नंदगांव कृष्ण बलराम यशोदा नंद महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो आज के इस सवेरे के सत्र में आपका स्वागत है। कुछ बचे हुए बरसाना के, नंदगांव के और कुछ अच्छे कथाएं हम शुरुआत में बताएंगे। उसके पहले हम आपको बरसाना का जो रोड, मेन रोड, गोवर्धन रोड से जो हमारे जमीन तक बना डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के सौजन्य से, उसका आपको दर्शन कराएंगे। कैसे उबड़ खाबड़ रास्ता था, अभी कंक्रीट का रास्ता। आवाज आ रही है? आगे जाता है रूपनगर तक। अभी तो बारिश का मौसम रहा है तो हरियाली भी है बहुत अच्छी। राइट साइड में हमारी जमीन है, देखिए। अभी लास्ट में हमारा लैंड आ जाएगा, बरसाना धाम। ओके, थैंक यू। तो इस प्रकार से आपने हमारे इस जमीन का जो रोड बना है उसका दर्शन किया। हमारा जो अस्पताल है अभी चल रहा है वो राधा माधव आश्रम में चल रहा है, और उसकी भी कहानी ऐसी है कि हमारी हर साल वहाँ पर कैंप लगता था। हम कैंप में उस आश्रम में रहते थे, तो उनको पता चला कि हम जमीन की खोज में हैं, तो उन्होंने विनती किया कि अरे जमीन क्यों खोजते हो, हमारे यहाँ पर अस्पताल बना दो।
हम अपने खर्चे से बनाएंगे। तो उस आश्रम में जो छोटा अस्पताल बना है, तो राधा माधव आश्रम के ट्रस्टियों ने अपने खर्चे से हमारे डिजाइन के अनुसार बनाया है। लेकिन अभी वो छोटा पड़ रहा है, ये समस्या है और कुछ नहीं है। ऊपर का एक मंजिल भी और ले लिया है रेंट पे, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो ये जो बस स्टैंड के पास में है, और राइट में जाएंगे तो श्री जी मंदिर आएगा, लेफ्ट में जाएंगे तो गोवर्धन रोड आएगा। तो गोवर्धन रोड पे 2-3 मिनट चलेंगे तो मेन रोड से राइट कट निकलता है। राइट कट निकलेंगे तो कम से कम 800 मीटर अंदर चलेंगे तो दाहिने हाथ में हमारी 5 एकड़ की भूमि आती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सभी प्रामाणिक और सरल हृदयी भक्तों से विनती करता हूँ कि आप लोग आंख बंद करके हाथ जोड़कर एक बार प्रेम से हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, ताकि ये राधा रानी की कृपा बहुत जल्दी हो जाए और अस्पताल हमारा बहुत जल्दी ब्रजवासियों के सेवा में बने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अधिक विश्वास है इस बात पर कि जब भी भक्त लोग प्रार्थना करते हैं तो राधा रानी सुनती है। मैं वहां पर कई बार कैंप में से भक्तों को लेकर गया हूं, केवल प्रार्थना करने के लिए। बस भूमि पर बैठकर थोड़ा बहुत कथा किया है, और सभी लोगों को, कभी 200 कभी 100 लोगों को लेकर वहां पर हमने हृदय से प्रार्थना किया है। और आपसे भी ये अनुरोध है, आप भक्त हैं भगवान के, आपकी पुकार जरूर भगवान सुनेंगे, राधा रानी सुनेगी, चित्रा सखी भी सुनेगी। तो चित्रा सखी को प्रसन्न करने के लिए अभी अभी एक क्षण में मुझे ये प्रेरणा हुई है। तो चित्रा सखी को आनंद देने के लिए आपको एक कथा बताते हैं। चित्रा सखी जो है वो धर्म भानु की बेटी है, और उनकी माता का नाम है शारदा देवी, नहीं सुभगा देवी। और चिकसोली चिकित्सपुर ये उनका गांव है, और ये बरसाने के आगे लगकर ही है ये विलेज चिकसोली। और चिकसोली के आगे जाएंगे तो डभारा गांव आएगा, रंग देवी का। तो चित्रा सखी जो है, चित्रलेखा जी उनका नाम है। अष्ट सखियों में उनका स्थान कहाँ पर है? राधा कृष्ण मध्य भाग में है, कृष्ण के दाहिनी ओर ललिता जी खड़ी हैं, ललिता जी के दाहिनी ओर चंपकलता देवी खड़ी हैं, और चंपकलता जी के दाहिनी ओर चित्रलेखा देवी हैं, उनके दाहिनी ओर तुंग विद्या देवी, और राधा रानी के बाईं ओर विशाखा देवी है, विशाखा देवी की बाईं ओर इंदुलेखा देवी है। यानी यहाँ पर ता और ता, ललिता और चंपकलता, और यहाँ पर विशाखा और इंदुलेखा, समझने के लिए आसान। और बाद में वो दो देवी, इंदुलेखा के आगे रंग देवी सुदेवी। इस तरह से हम अष्ट सखी को बहुत ही आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये चित्रा सखी जो है, इनके पिताजी धर्मभानु जी बड़े विद्वान थे शास्त्रों के, बड़े धर्म परायण, शास्त्र परायण थे, इसलिए ये भी बड़े धर्म पंडिता हैं। हाँ? इनके अंदर चित्रपट बनाने की बहुत सुंदर कला है, इनके अंदर बहुत कलाएं हैं। इनके पिताजी बड़े ज्योतिष शास्त्री थे, हस्त सामुद्रिक में भी बहुत एक्सपर्ट थे। तो ये भी ज्योतिष शास्त्र में, हाथ, पामिस्ट्री, हस्त सामुद्रिक, उसमें भी बहुत निपुण हैं। और ये राधा रानी के द्वारा बनाए गए वन है ना, खास करके गैवर वन, वहाँ के पेड़ों को, बेलियों को वो संवारती है, संभालती है, मेंटेन करती है राधा रानी की इच्छा के अनुसार। चित्रलेखा देवी को पंछियों की भाषा भी आती है, वह सब पंछियों से बात कर सकती है। और राधा रानी और कृष्ण की लीला में पंछियों का क्या सहभाग होना चाहिए वो तय करती है, और उनको बताती भी है, उनके द्वारा वो सेवा कर भी लेती है। और क्या विशेषता है चित्रा देवी की? तो एक बार क्या हुआ, मैंने आपको बताया वो कहा कथा, लेकिन बहुत जल्दी में बताया, उसको भी थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। हम जानते हैं कि श्री दामा जो है वो कृष्ण के बड़े प्रिय सखा हैं, नारद मुनि का आशीर्वाद था उनको। और श्री दामा दिन भर खुश रहते थे कृष्ण के साथ, लेकिन जब रात का, शाम का समय होता था, कृष्ण को अभी विदाई, बाय बाय करने का, तभी वो बहुत दुखी होते थे, और रात भर बेचारे विरह में जगते थे, रोते थे,
एक दिन कृष्ण को आके उन्होंने बताया, कृष्ण मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं रात को मर जाऊंगा एक दिन, हाँ मुझे तुम्हारा विरह सहन नहीं होता है। अभी कैसा होता है ना, कृष्ण का सब टाइम टेबल फिक्स है। दिन में गौचारण करते हैं, ग्वाल वालों के साथ कूदते हैं, खेलते हैं, माखन चोरी करते हैं, बहुत कहते हैं ना हमारी भाषा में बम्बई के धमाल करते हैं बहुत दिन भर। और रात को जब सूर्यास्त होता है तो फिर वो उनकी विदाई होती है और गोपियों का कार्यकाल शुरू होता है। गोपियां इंतजार करती है। उधर एक चरण पहाड़ी नाम की जगह है, वहां पर एक बार संध्या के समय ना कृष्ण एकदम ऐसे गायब हो गए थे, गायब से हो गए थे। तो सब ग्वाल बाल भी व्याकुल, गोपियां भी व्याकुल। गोपियां मिलने के लिए तैयारी में है, ये अभी घर जाने की तैयारी में, दोनों व्याकुल। तो ये चरण पहाड़ी नाम की एक पहाड़ी उधर काम्य वन में, उधर चढ़ गए, वहां से बंसी बजाई उन्होंने। और बंसी बजाई ना तो दो निर्देश किए, ग्वाल वालों को बताया कि मैं हूं, डोंट वरी, और गोपियों को बताया निश्चिंत रहो मैं आ रहा हूं। इस प्रकार के दोनों संदेश दिए उनको और शांति किया। इस प्रकार से सूर्यास्त होने पर ये ग्वाल बाल दुखी, गोपियां खुश, ऐसे होता था। तो एक दिन सीधा जी आए, बोले बहुत रो रो के बोले कि मैं तो जी नहीं पाऊंगा, बहुत दिन सह लिया अभी मैं। तो फिर कृष्ण ने कहा, मैया से कहा, मैया मेरा दोस्त जो है ना बहुत व्याकुल रहता है, बहुत दुखी रहता है, वो कह रहा है कि देखो कम से कम तुम्हारा एक चित्रपट मुझे दे दो, तो आपके चित्रपट को देखकर मैं अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली करते रहूंगा। तो मैया को बताते हैं कृष्ण, तो मैया कहती है, अरे मैया भी थोड़ी लाइट मूड में रहती है। तो मैया क्या बोलती है, अरे तुम्हारा चित्रपट बनाने में क्या कठिनाई है, एक कागज ले लो, एक ब्रश ले लो, एक काला रंग ले लो, डुबा दो, दो चार स्ट्रोक मार दो, हो गया तुम्हारा चित्रपट, उसमें क्या है, व्हाट इज द बिग थिंग। टेक अ पेपर, टेक अ ब्रश, टेक ब्लैक कलर, 2-3 स्ट्रोक्स हियर एंड देयर, योर चित्रपट इज रेडी। तो कन्हैया को बड़ा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। भैया मैं तो इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, हाँ हास परिहास कर रही हो, आप नहीं जानते कि बात कितनी गंभीर है, मेरा दोस्त वहां जान छोड़ देगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा उसके बिना। तो मैं भी हड़बड़ा गई, रे भाई मामला बहुत गंभीर है, चलो कोई बात नहीं मैं इसकी व्यवस्था करती हूँ। और चित्रा सखी को याद किया, चित्रा सखी को बुलावा भेजा। चित्रा सखी समझती है कि मेरा कितना भाग्य खुल गया आज, यशोदा देवी मुझे बुला रही है, इतना बड़ा भाग्य है मेरा। हाँ, यशोदा देवी मुझे आज पुकार रही है, कुछ सेवा दे रही है, कितना बड़ा भाग्य है मेरा। भाग के आती है, तो मैया क्या सेवा है। तो मैया समझाती है उसको, ऐसे ऐसे मामला है, तुम्हें कृष्ण का एक सुंदर चित्रपट बनाना होगा, एक छवि बनानी होगी सुंदर। हाँ माँ मैया जरूर बनाऊंगी। तुरंत जाती है चिकित्सपुर, तुरंत सब सामान इकट्ठा करती है, पेपर इकट्ठा सब कुछ करती है। आप जानते हैं ना वो पेपर आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, बड़ा पेपर लगाते हैं, फिर उसमें ब्रश लगाते हैं, फिर वो। लेकिन इसमें क्या है ना कि विशेष बात होती है, समझो अभी मुझे श्रीजी प्रिया का एक चित्रपट निकालना है, हाँ? तो मैं क्या करूंगा, उसे कहूंगा कि ऐसे बैठना, हिलना नहीं, ठीक है ना, यहाँ वहां देखना नहीं, ऐसे पोज में बैठना। फिर वो पोज में बैठाकर मैं यहाँ पर ऐसे पेंटिंग निकालूंगा, और उसको हिलना नहीं है, मुझे ही खाली हिलना है बस। तो क्या होता है, कहने का तात्पर्य क्या है कि एक छवि की आवश्यकता होती है, स्थिर छवि की। अभी यहाँ वहां अगर खाना खा रही है, कुछ बोल रही है, कुछ गा रही है, गुस्सा कर रही है, तो उसका सभी छवि थोड़ी पकड़ पाऊंगा मैं, एक छवि एक भाव पकड़ पाऊंगा। तो चित्रकार को ऐसा एक छवि की आवश्यकता होती है। तो अभी ठीक है कृष्ण तो है नहीं, तो फिर वो मन में कृष्ण की एक छवि पकड़ने का प्रयास कर रही है, ध्यान लगाकर बैठी। सब कुछ तैयारी हो गई, अभी जल्दी जल्दी में उसको चित्रपट बनाना है, यशोदा मैया को प्रसन्न करना है, इतना सुंदर मौका मिला है। तो फिर वो ध्यान लगाने बैठ जाती है, और क्या कहें आपको, उसके मन में एक नहीं अनंत छवियां एक साथ प्रकट होती है। कहीं माखन चोरी कर रहे हैं, कहीं गोपियों को छेड़ रहे हैं, कभी गोपियों को रोक के रखा है, कभी गिरदारी, कभी कुछ, कभी गौचारण कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी जमुना में कूद रहे हैं, कभी जल में खेल रहे हैं। अरे कौन सी छवि पकड़ू मैं अभी, कौन सी छवि पकड़ूं, इतनी सारी छवियां, इतनी सारी भाव प्रकट हो रहे हैं, मुश्किल है बहुत ये। तो बहुत कष्ट हुआ उसको, तो शुरुआत ही नहीं हो रही है तो चित्रपट बनेगा कैसे। तो फिर दुखी हो गए, बहुत बहुत देर तक किसी छवि पर अपना मन एकाग्र नहीं कर पाई। तो सखियों को बुलाया, बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, आज मुझे इतनी बढ़िया सेवा मिली है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो सखिया भी बहुत, कहते हैं ना, वो सरल हृदय बेचारी, अच्छी भक्त थी वो। सखियों ने कहा, तुमने राधा रानी की कृपा ली क्या,
राधा रानी की परमिशन ली क्या, उसको बताया क्या? नहीं बताया ना, ये तो गलती है तुम्हारी। हाँ अरे तुम हर चीज तो उनको बताते रहे। आज तो मैं लेकिन इतनी एक्साइट हो गई कि एकदम राधा रानी के पास गई, चरणों में गिरी और विनती की, क्षमा मांगे कि मैंने आपको बताए बिना ही ये कृष्ण की सेवा, राधा यशोदा माई की सेवा स्वीकार कर ली और अपने आप करना चाहा, लेकिन मुझे क्षमा कर दो और मुझे कृपा दो आपकी। मेरे मन में एक छवि स्थिर नहीं हो रही है। तो फिर राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, और राधा रानी ने आशीर्वाद देते ही एक सुंदर छवि चित्रलेखा के मन में स्थिर हो गई। और जैसे तो बहुत कुशल तो थी वो, तुरंत चित्रपट बनाया उसने, और तुरंत चित्रपट बनाया, यशोदा मैया को लाके दिया। यशोदा मैया ने वो कृष्ण को लाके दिया, कृष्ण ने सीधामा को दिया, और सीधामा को कुछ कुछ क्यों ना हो तसल्ली हो गई, सांत्वना प्राप्त हो गई। तो चित्रलेखा के इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं? हाँ? अरे कितनी भी बड़ी कृष्ण की सेवा भी होगी ना, तो राधा रानी का अनुग्रह बहुत जरूरी है। राधा रानी की कृपा, राधा रानी की शरणागति। हाँ, श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, वृंदावन के रानी राधा, वृंदावन की रानी राधा, चाकर है त्रिभुवन पति, चाकर है त्रिभुवन पति, श्री जी की शरणागति। अरे त्रिभुवन पति भी शरणागत हैं, उनके अधीन है वो। हाँ, श्री कृष्ण के हृदय संजीवनी है वो। अगर श्री कृष्ण प्रेम का सागर है, तो उस प्रेम का सागर का मंथन करने के बाद निकलने वाला नवनीत कृष्ण है, नवनीत राधा रानी है। प्रेम नवनीत। देवी पुराण में लिखा है, देवी भागवत में, कि वो महाविष्णु की जननी है। महाविष्णु की जननी है, और अंतरंगा शक्ति होने के कारण सब लक्ष्मियों की जननी है। सब जितनी देवियां हैं, सरस्वती आदि सब देवियों की जननी है। भवानी देवी की जननी है, कृष्ण की जो पत्नियां हैं उनकी जननी है। ऐसे जितनी 20 शक्तियां हैं कृष्ण की, वो सबकी जननी है। परास्य शक्ति विविधई वसूयते। श्री कृष्ण भगवान की अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों में से प्रधान शक्ति जो है वो राधा रानी है, जिसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। और उन्हीं की शक्ति होने के बावजूद भी उन्हीं पर नियंत्रण करती है, ये एक विशेषता है। क्यों ऐसा है? श्री कृष्ण स्वेच्छा से उनकी शरण स्वीकार करते हैं, मन से उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं। उनकी सारी कृपा, सारी करुणा, बस सारा रस जो है उनसे प्राप्त करते हैं। उनके चरणों से वेद ध्वनि उत्पन्न होती है, चरणों के नुपुरों के ध्वनि से वेद निर्माण होते हैं। हाँ? सारा जितना आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, जितने अनंत विष्णु स्वरूप हैं उसके अंदर, जितने लक्ष्मी स्वरूप हैं, जितने वैकुंठ वासी हैं, जितने धाम वासी हैं, जितने भौतिक दुनिया में बद्ध जीव हैं, जितने भी जीवों की सृष्टि है, वो सब जीवों में जो भी कुछ भक्ति है वो सब राधा रानी की तरफ से आती है। हम गर्व नहीं कर सकते कि हमारी भक्ति है। अरे भक्ति देने वाली भक्ति दा देवी कौन है? राधा रानी देवी सबको भक्ति देती है, सबकी भक्ति जननी है वो, जगन माता है वो। हाँ? और उनका ही स्वरूप बहिरंगा शक्ति के रूप में फिर भवानी देवी का है। फिर वो माया शक्ति बनकर बद्ध जीवों को बांध के रखने के लिए पृथ्वी पर आती है, मतलब भौतिक दुनिया में आती है। तो ऐसी राधा रानी, इनकी कृपा लिए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जहां से भी सेवा मिली हो, यशोदा माई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके द्वारा सेवा प्राप्त हुई है। फिर भी वो सेवा जो प्राप्त हुई है उसको सिद्ध करने के लिए कृपा चाहिए राधा रानी की। चित्रा सखी ने अपने जीवन में उसका अनुभव किया और हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। तो ऐसी चित्रा देवी को कैसा है ना कि बड़ी कृपा है भगवान की, ये अलग अलग सखियों से एक प्रकार का रिश्ता निर्माण होना बहुत ही दुर्लभ चीज है। अभी ऊंचे गांव गए तो वहां पर ललिता जी से थोड़ा सा
सुना उनके बारे में तो थोड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर चैतन्य चरितामृत में पढ़ा कि जब भी गुंडीचा मंदिर का मार्जन हो रहा था ना, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बड़े व्यस्त थे। हाँ, जब टेक के बैठेगा तो सो जाएंगे आप। हाँ? तो सब लोग ऐसे, अरे आराम से काउच पे लेट कर मत बैठना, ऐसे आराम से मत बैठना, सतर्क बैठना ऐसे, तो आप 2-3 घंटा जगह रह सकते हो, है ना। हम भी जगह रहेंगे, आप भी जगह रहेंगे, है ना। तो कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कथा करके सामने बैठना चाहिए, पीछे नहीं बैठना चाहिए, और कथाकार से ऊंचे लेवल पे नहीं बैठना चाहिए, सो नीचे लेवल पे बैठना चाहिए, और कथा में पैर पैर फैला कर नहीं बैठना चाहिए, अदब से बैठना चाहिए, सतर्क बैठना चाहिए, आराम की मुद्रा में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, चातक, राजहंस, शुक और मीन, इन लोगों की तरह कथा सुननी चाहिए, ग्रहण करना चाहिए सार उसका। एनीवेज, तो मैं क्या कह रहा था बताओ। हाँ, ऊंचा गांव से परिचय हुआ। फिर वो, हाँ, गुंडीचा मार्जन में चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से गुंडीचा मार्जन कर रहे थे, उतने में एक बंगाली भक्त आया। उस बंगाली भक्त ने क्या किया, महाप्रभु के चरणों में जल डाला। हाँ, चरणों में डाला, और चरणों से लौटकर जल जो आया उसको तुरंत पी लिया। तो महाप्रभु को बाहर से क्रोध आया, अंदर से आनंद हुआ। बाह्य दृष्टि से उन्होंने क्रोध प्रकट किया, अरे सही नहीं किया तुमने, क्योंकि भक्त के भाव में थे ना, है तो भगवान लेकिन भक्त के भाव में आए हैं। तो फिर वो भक्त भी कैसा उद्दंड, थोड़ा सा मतलब अच्छी उद्दंड था ये। तो दूसरी बार जल डाला, और दूसरी बार वो वापस जल आया तो उसको पिया। तो महाप्रभु ने और थोड़ा सा रोष प्रकट किया, अरे अच्छा नहीं कर रहे तुम, भक्त को अपने चरण धूली, चरण जल किसको देने को अच्छा लगता है क्या। तो वो भी ऐसा आदमी है ना, बंगाली भक्त, तीसरी बार अपने जल किया, उसके महाप्रभु के चरणों में जल डाला, और तीसरी बार भी जल पिया। तब महाप्रभु बोले, हे स्वरूप दामोदर, इधर आ जाओ। ललिता जी के अवतार है ना वो, तो स्वरूप दामोदर जी आए, बोले देखो ये तुम्हारे बंगाली भक्त जो है ना, देखो कैसे, कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, इनके पास कोई कोई शिष्टाचार नहीं। हाँ, मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, मेरे चरणों में जल डालकर पी रहा है, इनको ट्रेनिंग करो, लो इनको, सब बंगाली भक्तों को अपने अपने नियंत्रण में लो, और इनको ट्रेनिंग दो अच्छी तरह से, क्या करना है क्या नहीं करना है। सुंदर लीला है, बहुत प्रेम की लीला है। तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उस दिन श्री कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में ललिता देवी के छत्र छाया में सभी बंगाली भक्तों को दे दिया। तो हम सब लोग बंगाली वैष्णव संप्रदाय के है ना, गौड़ी संप्रदाय मतलब क्या, हम तो बंगाली वैसे नहीं है, लेकिन हमारा संप्रदाय बंगाली संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है। तो हम सब लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, उस दिन गुंडीचा मार्जन के दिन चैतन्य महाप्रभु ने ऑफिशियली सभी गौड़ीय वैष्णवों को ललिता की छत्र छाया में सुपुर्द कर दिया। तो उससे ललिता से थोड़ा सा एक भाव निर्माण हुआ। फिर आंजनों गांव गए, और वहां पर विशाखा देवी का गांव है, तो वहां पर थोड़ा सा उनसे संबंध हुआ। एक बार सुनेरा गांव में गए थे दर्शन करने के लिए, स्वर्णपुर, हाँ, रंग देवी सुदेवी का गांव है। तो सुदेवी के गांव में गए थे, तो हमारे भैया वहां पर फिसल के गिर गए थे, एकदम कीचड़ में, सफेद कुर्ता वगैरह पहन के गए थे, बढ़िया सा एकदम और लेकिन एकदम बढ़िया लोटपट हो गए उसके अंदर। मैंने कहा अच्छा हो गया, ये बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, कभी तुम सुदेवी को भूलोगे नहीं, ना स्वर्णपुर को भूलोगे। एक जब भी ऐसे हादसे होते ना, कभी हम यात्रा में गिर जाते हैं, हमारे वो सर्व कृष्ण प्रभु बैठे हमारी यात्रा में, वृंदावन यात्रा में ना, उनका पैर है ना, पैर ऐसा पूरा उल्टा हो गया था, लिटरली पैर जो है ना 180 डिग्री में घूम गया था। देखो सुन रहे हो कथा उनकी, रिक्शा से गिर गए थे, और पल्स वल्स सब बंद, रक्त प्रवाह बंद, अभी वो खत्म हो जाएगा पैर। तो गिरिराज प्रभु वहां से आए, और सोचा कि अभी तो मुंबई या कहीं जाने जाए तो पैर तो खत्म हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा, रक्त प्रवाह खत्म हो जाएगा, अभी तुरंत कुछ नहीं करेंगे ना तो गया पैर। तो उन्होंने कहा कि देखो, राधा रानी का नाम लेता हूँ और तुम्हारा पैर इधर ही घुमा देता हूँ, वैसे भी जाने वाला है, अगर घूम गया अच्छा हो गया तो लकी है, तुम्हारा लक है तुम्हारा, नहीं तो मुंबई पहुंचते पहुंचते कहीं जाते जाते तो पैर खत्म तुम्हारा। राधा रानी का नाम लिया, और रोड पे उधर, उधर वो ब्रिजवासी मिष्ठान भंडार है ना, उसके सामने राम जीवाई सत्संग भवन के थोड़ा पहले, विद्यापीठ चौराहा के आगे, ओगला आश्रम के उस तरफ, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ठाक करके घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया
तुरंत पल्स चालू हो गया, ठक 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 ठक, ब्लड सप्लाई चालू हो गया। और हमारे बालकृष्ण बाबू बैठे उधर, शायद बालकृष्ण बाबू उनको हवाई जहाज से बंबई लेके आए भक्ति विधान में, और पैर का इलाज किया, और अभी आज हमारे प्रभु जी बहुत चल रहे हैं अच्छी तरह से। तो मतलब क्या, वृंदावन धाम याद रहेगा उनको कभी भी, अरे उस जगह पर मेरा पैर गया था, ऑलमोस्ट बच गया। तो धाम में जो भी हादसे होते हैं ना, वो बुरी घटना नहीं होती है, वो बुरी घटना होती लगता है हमको, लेकिन वो धाम की याद हमारे हृदय में पूरी ऐसी बस जाने के लिए भगवान कुछ ना कुछ लीला करते हैं। तो वैसे स्वर्णपुर में गए थे तो भैया हमारे फिसल गए थे, तो याद आती है, अरे यहाँ हमारे भैया फिसल गए थे। और डबारे गांव में कैसा था, तो हमारी ये क्या कहें, आपको बताना जरूरी है ये बात, हाँ, क्योंकि ये जो ब्रज है ना, ये ब्रज का जो अंदर का रहस्य है ना, भाव, हम जाते हैं ब्रज में, अभी कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ना अपने चेतना को ऐसा मोल्ड करना चाहिए कि ब्रज के भाव को हम कैच कर सकें। हाँ? होता ना रेडियो, रेडियो वो ऑस्ट्रेलिया में बचपन में हम लोग ना वो कमेंट्री सुनते थे, ऑस्ट्रेलिया की क्या होता, क्या टोनी कोजियर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की मैच सुनते थे, तो दो बैंड बदली करके SW2 शॉर्ट वेव 2 करके उसका कांटा लाते थे उधर और फाइन ट्यून करते थे उसको, तब जाकर वो ऑस्ट्रेलिया की जो कमेंट्री सुनाई पड़ती थी। मतलब क्या, ट्यून करना जरूरी है, ट्यून करेंगे ना तो फिर वहां की आवाज सुनाई पड़ेगी। फिर विविध भारती सुनना है तो विविध भारती को ट्यून करना पड़ेगा, फिर विविध भारती के अमीन सायानी की आवाज आएगी। ऐसे धाम में जाके भी ट्यून करना पड़ेगा अपने आप, केवल ये शरीर कपड़ा वगैरह पहन के जाएंगे तो धाम में ट्यून होंगे ऐसी गारंटी नहीं है। तो ये ब्रजवासी जो है ना, वो अपना ट्यूनर है, वो अपने को ट्यून करते हैं अच्छी तरह से, उनके साथ प्रेम संबंध होगा ना अपना, उनकी सेवा क्या करेंगे ना, सबसे बड़ा मैं बताता हूँ आपको, बरसाने वृंदावन में आपको अगर भाव को ग्रहण करना है ना, ब्रजवासियों की सेवा करो, ब्रजवासियों को प्रसन्न करो, उनका प्रिय बनो, वो आपको चाहें ऐसा बनो, वो चाहने लगे, आपसे प्रेम करने लगे, ऐसा व्यवहार करो उनसे, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, उनकी कठिनाई में उनको मदद करो। जब वे प्रसन्न होते ना, तो राधा रानी प्रसन्न होती है, और तब जाकर ये ब्रज भाव जो है ना प्राप्त होता है। तो वहां पर हमारी ये एक एक माता है, अभी माता नहीं तो उसको बहन बोलते हैं, उनकी उम्र केवल 87 साल है। अपने उम्र की 16 साल में वहां पर आई थी वो, 14-15 साल की ऐसे ही आई थी, और घूमते घूमते माता पिता का बरसाने आई थी। तभी तो कुछ काम भी सीखा नहीं था, कोई रोटी बनाना है या कुछ करना है, तो जवान लड़की थी, लेकिन ऐसा मन लग गया, वापस ही नहीं गई। तो माता पिता को लगा कि थोड़ा बचपन का खेल है, थोड़ा सा जवानी में बहुत सारे ऐसे दिमाग में विचार आते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। तो वापस आए कुछ दिन के बाद, पूछा नहीं नहीं मुझे नहीं आना है, और आए मुझे नहीं आना है, और आए मुझे नहीं आना है, पक्का हो गया। मतलब उस समय से लेकर आज 70 साल हो गए, अभी भी वही है। हाँ, और हमारी उनकी मुलाकात, उनका नाम है कुसुमलता देवी, फूल सखी। हाँ, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं वृंदावन बरसाने के विषय में, मेरो प्यारो बरसानो, राधा तत्व सार, राधा गुण सागर, बहुत सुंदर पुस्तक लिखे। तो उनको राधा रानी का दृष्टांत होता है कई बार, तो वो उनको एक बार दृष्टांत क्या हुआ। वो हमारे डॉक्टर साहब है उधर बरसाने में, उनका नाम है गौरांग सुंदर प्रभु, डॉक्टर रंजीत वागले। और गौरांग सुंदर यानी चैतन्य महाप्रभु, और हमारा नाम विश्वरूप यानी चैतन्य महाप्रभु को बड़े भाई। तो उनको राधा रानी ने क्या दृष्टांत दिया कि आज से तुम्हारे विश्वरूप बड़े भाई और गौरांग सुंदर छोटे भाई। अरे उम्र क्या मैया आपकी, मतलब मैया मत कहो, तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटी बहन हूं आपकी मैं। अभी भी गले आके मिलती है मुझे। कहते बड़े भैया हो, मेरे बड़े भैया हो। मैं भी उनके भाव का सम्मान करता हूँ। देखो ब्रजवासी व्यक्ति का भाव जो है ना समझना बहुत मुश्किल है, उसका आदर करना चाहिए। तो वो जो हमारी छोटी बहन है कुसुमलता देवी, उनकी उनकी उनका एक कमरा उधर जयपुर मंदिर में है, तो वहां पर हम जाते रहते हैं, बहुत बार प्रसाद पाते हैं बहुत बढ़िया से, श्री जी की सेवा है घर पे। और अभी वो रहती है डबारे में। डबारे में कहा, रंग देवी का गांव है। और डबारा गांव क्या है, कभी आपको ले जाएंगे, जरूर आना, बहुत सुंदर। वहां पर रत्न कुंड है, जहाँ पर राधा रानी ने मोतियों का खेती की थी और
डायमंड बनाया था, पता है ना आपको, मैंने बताया आपको। तो वही गांव है वो, और वो रंग देवी का गांव है। तो वहां पर एक श्यामशिला है, और श्यामशिला पे कृष्ण भगवान बैठते थे सखाओं के साथ और मुरली बजाते थे। तो वो शाम के ज्यादा संग होने से वो श्यामशिला वो भी काली हो गई है। एक ब्लूइश काली रंग की शिला है, बहुत बड़ी विशाल, एक टिकड़ी की तरह ही है, आपको दिखाई पड़ेगा। और वहां बैठकर मुरली बजाते थे और रत्नकुंड में स्नान करने वाले गोपियों को आकर्षित करते थे अपने मुरली की दान से। फिर उस गांव में क्या लीला है, उस गांव में राधा रानी और कृष्ण भगवान गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे। देखो, कृष्ण को नंद बाबा यशोदा गुड्डी दे रहे हैं, गुड्डी, और राधा रानी को वृषभानु महाराज और कीर्तिमाई गुड्डा दे रहे हैं। हाँ, कभी कभी वृषभानु महाराज ललिता को भी गुड्डा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं, चित्रपट भी वहां पर बना के रखे हुए हैं। और कृष्ण भगवान अपनी गुड्डी को लेकर नंदगांव से आते हैं घोड़ी पर बैठकर, और राधा रानी बरसाने से वहां पहुंचती है घोड़ा पर बैठकर अपना गुड्डा को लेकर, और गुड्डा गुड्डी का शादी करते हैं बहुत बढ़िया से, धूमधाम से महोत्सव बनाते हैं। बहुत सारे उधर डायरामा रखे हुए हैं, एक कमरा पूरा गुड्डियों से भरा हुआ है। हाँ? तोता तोती से कैसा बात करते हैं मैना से, और गुड्डा दे रहे हैं पुष्पानु महाराज राधा रानी को, यशोदा माई गुड्डा दे रही है राधा रानी को। ऐसे बहुत सारे वहां पर है। तो ये मैया के साथ हम जाते हैं वहां पर। तो मैया के वहां पर कृपा होने की वजह से, मैया मतलब हमारी बहन, वहां होने से हमारे से भी थोड़ा सा प्रेम हो गया हमारा। हाँ? तो इस तरह से ब्रजवासियों की ही सेवा से, उनके ही प्रेम से ये ब्रज से हमारा संबंध होता है। तो ये मुझे आपको बताना था। तो अभी भानुगढ़ की कुछ कथा आपको बताने का मेरा दिल था, क्योंकि मैंने बताया अरे इतनी उत्कट लीला, इतनी अंतरंग लीला, ऐसी वो लीला वैसी लीला, अरे कंस को भी स्त्री बनाया, घोड़ा को भी घोड़ी बनाया, लेकिन ये सब करके किया क्या, वो तो बताया नहीं। कौन सी लीला ऐसी की वहां पर जो इतना इसके लिए प्रिपरेशन किया गया, इतना भाव बनाया गया, इतना एटमोस्फेयर बनाया गया, कंस को भी वहां से आने के लिए डरा कर मना कर दिया गया। तो ये है कि देखिए, एक बार क्या हुआ, सब गोपियां बहुत तंग आ गई, बहुत परेशान हो गई। ये कृष्ण है ना, इतना इतना क्या कहते हैं ना, स्फूर्त चोर है कि हम बातों में उसके लग जाते हैं, गुम हो जाते हैं बातों में। तो कुछ देर बाद लगता है कि यहाँ का मणि गायब, यहाँ का मणि गायब, गाले का मणि गायब, इधर का मणि गायब, इधर का अलंकार गायब, कान का एक कुंडली गायब। अरे क्या है ये? जब चाहे जब भी उससे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ कमी हो जाती है अपने शरीर में। तो पता है, पकड़ते हैं उसको, जेब में हाथ डालते हैं उसको, तो जेब में कोई कुंडल मिलता है, कुछ नाक की नथनी मिलती है, कुछ यहाँ का मोती मिलता है। बोले कैसे तुमने चुराया इसको? नहीं नहीं नहीं, मैंने चुराया नहीं, वो मेरे हाथ है ना, वो तुमको जब मिलता हूँ ना तो मेरे हाथ सब अपने नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं और अपनी मर्जी से कुछ कार्य करते हैं। और कब तुम्हारे कान में पहुंचते हैं, कभी कंडल खींचते हैं, जेब में डालते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ले लो वापस ले लो, मैंने चोरी नहीं करना, ले लो। ऐसे। लेकिन जानते थे ये बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, लुच्चा तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत चालाक लड़का है ये, बहुत बहुत हमारी चोरी करने में बहुत ही चौर अग्रगण्य है बहुत। अभी इसको एक बार सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाएंगे ना याद रहेगा जिंदगी भर उसको। ठीक है, चलो सब लोग योजना बनाते हैं, ललिता जी अपनी प्रधान है योजना बनाने में, और योजना बनाते हैं कि ऐसा करेंगे, जब आएंगे ना हमको छेड़ने के लिए रास्ता में रोक कर, ऐसा उस समय कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे। क्या चाहिए आपको? मक्खन खाना है खाओ, जो चाहिए वो दे देंगे। उस दिन बड़ी फिस्ट बना के रखेंगे, बड़ा भोजन, अनेक सारे व्यंजन बना के रखेंगे। जैसे ही मिलेंगे ना और वो डंडा दिखाकर वो बहस करना शुरू करेंगे, बोलेंगे कोई चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बना के रखा है, माखन मिश्री सब, मक्खन क्या चाहिए आपको, बैठ जाओ बस आप। तो आ गए हमारे कन्हैया महाराज, टीम लेकर आ गए, पूरे डंडा वंडा लेकर रास्ता रोक लिया, और चलो टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा अपना रोज का चालू कर दिया। तो राधा रानी के गोपियां कहते हैं अरे इतना क्यों कष्ट करते हो, आ जाओ, तुम्हारे लिए पंगत लगा के रखे, सको कितना फर्स्ट क्लास बना बिठा के रखा है, पत्थर लगा के रखे हैं, इतने व्यंजन बना के रखे, आ जाओ बैठो बैठो। अरे गोपी सब बाल बाल आकाश में देख रहे हैं, अरे सूरज कहाँ से आया, पश्चिम से क्यों आया आज, सूरज से नहीं आया, क्या हो गया सूरज को आज, क्या सब तारे बदली हो गया, सब सितारे अलग जगह पर बैठे हुए, क्या बात क्या है। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ भोजन करो फर्स्ट क्लास। सब कृष्ण बलराम लाइन से बैठते दोनों तरफ, और सब गोपियां जो है ना इतना बढ़िया व्यंजन बना के रखा है, क्या बताएं आपको, इतने सारे व्यंजन बना के रखे, इतना भरपेट खिलाते हैं उनको ना, प्रेम से, और लो और लो,
मक्खन लो, दही लो, घी लो, दूध लो, क्या चाहिए, खीर लो, गुलाब खीर लो, केसरी खीर लो, श्रीखंड भात लो, बासुंदी भात लो, ये लो वो लो, बूंदी का लड्डू ले लो, चूरमा का लड्डू लो, चंद्रकला लो। अरे क्या इतना अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, और ना कंठ तक खिला देते हैं उनको, फिर भी और लो और लो। तो हमारे कृष्ण भगवान बलराम क्या करते हैं, थोड़ा आधा लेट जाते हैं ऐसे, भारी होकर आधा लेट जाते हैं, और आधा लेट के भी खा रहे हैं और खिला रहे हैं उसको। उसके बाद इतना भारी होते हैं तो और पूरा लेट जाते हैं और लेट के भी खाते हैं, क्योंकि सखियां आग्रह करना छोड़ती नहीं है। सब लोग ना कुछ समय तक सो के खाते हैं और कुछ देर बाद में वहीं सो जाते हैं। उठ ही नहीं सकते हाथ धोने के लिए भी, वहीं पर ढेर हो जाते हैं। राधा रानी गोपियां सब देखती हैं कि सब लोग अच्छी तरह सो गए हैं अभी ना खिलाने के बाद में। हमारे मेडिकल में कहते हैं ना हाइपरग्लाइसीमिया, इतना शुगर लेवल बढ़ा दिया दिमाग में ना, दिमाग सा डल हो गया पूरा, कम सो गए पूरे। सब परीक्षा करते हैं कि सो गए पूरे। फिर सखियां आती हैं और कृष्ण भगवान का सारा श्रृंगार उतार देते हैं, पैर के पैंजन से लेकर, हाँ, कमर कांचनी से लेकर कमर पट्टा, गले में जितने हार पहने हुए हैं, हाथ में अंगूठियां पहनी है, कलाई बंद है, बाजू बंद है, क्या कहें आपको, कान में कुंडल है, मकर कुंडल, कैसे मणि लगा के रखे हैं, और ऊपर सोने की श्रृंखला लगाई, सोने की चेन, उसके ऊपर मोर पंख लगा के रखा है। हर एक यहाँ पर एक मणि है, वो भी निकाल लेते, सब श्रृंगार उतारते हैं। कृष्ण पूरा श्रृंगार विहीन हो जाता है, सारा श्रृंगार इकट्ठा करते हैं। अभी इसको सबक सिखाएंगे, चलो ले चलो उसको। तब ले चलते अपने राधा रानी के महल में जमा करते हैं उसको। बहुत देर बाद इनकी ग्लानि उतरती है, बहुत घंटों के बाद में, तो इनको नींद खुलती है उनकी। देखते इधर उधर, अरे बदन पे कोई है नहीं, कुछ अलंकार ही नहीं है, सब खत्म है पूरा। और सखाओं का भी निकाल लेते हैं, लेकिन मेन उनका कृष्ण का टारगेट था। तो कृष्ण देखते हैं एक एक भी अलंकार नहीं, क्या बात क्या है। तो कृष्ण तो अंतर्यामी में समझ जाते हैं कि हमारे साथ में बहुत चालाकी की गई है। हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देख लेंगे, चलो घर चलेंगे, अभी आगे देखेंगे। घर पहुंचते हैं और मैया देखती क्या, कभी कभी वो मैया है ना, वो क्या करती है, कृष्ण को ना तीन तीन बार पायल पायल कस के बांधती है, तीन तीन चक्र चलाती, क्योंकि ना ऐसा नटराज है ना, ये नाचता ऐसे ना, 2-2 मील तक इसके पायल उड़ जाते हैं, इस वन से उस वन में। जब नाचता है ना, तो पायल निकल कर दूसरे वन में गिर जाती है। तो तीन पहनाते तो दो आते वक्त दो, कभी कभी एक। उससे कहाँ गए पता नहीं, नाच रहा था मैं कहाँ पहुंच गए, इसलिए मैया कस के बांधती है। तो मैया को चिंता है ना कि कितना वापस लेके आया, आज तीन बंदे थे, अरे एक भी नहीं आज। अरे चलो पायल तो छोड़ो, कमर काचनी भी नहीं, हाँ कोई अलंकार ही नहीं बचा है, मोर पंख भी नहीं बचा है, मुरली भी नहीं बची, बोलो। ऐसा ही खाली हाथ लौट के आया, क्या हुआ। बोलो भैया आप चिंता मत करो, सब आ जाएगा वापस, डोंट वरी, आज के लिए छोड़ दो मुझे, मैं आपको सब वापस ला के देता हूँ। सो गया, लोरी वरी सुना, मक्खन मक्खन खाया, फर्स्ट क्लास, सो गया। अगले दिन उठा, भगवान को राधा यशोदा माई ने उठाया, गीत गाया, फर्स्ट क्लास। हाँ, रात को सुलाया। सुनना है क्या आपको, सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, चंदन का बना पलना, रेशम की बनी डोरी, माँ माँ तुझको सुलाती है, तू सो जा मेरे प्यारे, जब होगी सुबह की बेला, मैं तुझको जगाऊंगी, जब होगी सुबह की बेला, मैं तुझको जगाऊंगी, माखन और मिश्री का तो है भोग लगाऊंगी, सो जा सो जा सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है। आपको सोना नहीं है, लाला को सोना है, तो आप ही सो जाएंगे। तो कथा कौन सुनेगा फिर। सुला देती है, सुबह उठ जाता है,
हाँ, अंगाई कुछ सुबह के गीत गाते हैं, और श्रृंगार करने का समय होता है तो गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक बहुत सुंदर कन्या आती है, इतना बड़ा घूंघट मार के, इतना बड़ा था, इधर तक, कमर तक, और यशोदा माई को प्रणाम करती है। यशोदा बोलते हैं, कौन की लाली है, कहाँ से काते भाई है तू, कब के आई है नंदगांव में? तो वो शर्माती है, हाँ, घूंघट तो ऊपर करती नहीं है। बार बार मैया पूछते हैं, कौन की है वो, कौन की बहू है? तो अचानक घूंघट उठा देती है, और कौन है? कृष्ण स्वयं। कृष्ण स्वयं वहां पर श्यामा गोपी बने हुए हैं। तो यशोदा मैया पूछती है, क्या बात है? मैया बाद में बताऊंगा, थोड़ा रुको। पूरा घूंघट मारते हैं फिर, और जाते हैं बरसाने की तरफ। हाँ, श्यामा गोपी बनकर जा रहे हैं। अभी पहले मैं आपको रहस्य भेद कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये गोपी जहाँ पहुंचती है बरसाने किनारे में, और इतनी सुंदर गोपी है, लेकिन इतने सुंदर अंग है उसके, सुगंधित। तो वहां पहुंचती है, और कृष्णा, श्याम सुंदर, ऐसा करके गिर जाती है तुरंत। तो सखियां एकदम आ जाती, 4-5 सखियां, अरे बाप रे, क्या प्रेम है इनका, कौन कौन की बहू है ये, कहाँ की है? तो बोलती है, नंदगांव से हूँ, अभी अभी ब्याही हूँ, नंदगांव में ब्याह कर आई हूँ। नाम क्या है, नाम क्या है तेरो? नाम श्यामा गोपी है। श्यामा सखी, अच्छा। तो आप बोलते ना, पिता कौन है, माता कौन है, भाई भैया कौन है, कहाँ से आई हो, कौन सा ननिहाल कहाँ है, मैका कहाँ है, और ससुराल कहाँ है, किसके घर में ब्याही हो, बहुत सारा प्रश्न पूछते, बीच में श्याम सुंदर गिर जाती है, और सखियां इकट्ठा हो जाती है। अरे क्या प्रेम है इसका, हम में से किसी को इतना प्रेम नहीं है, इतना प्रेम है, नाम पुकारते ही बेहोश हो रही है, कितना प्रेम है इसको। देखो गोपियों में क्या होता है, एक बात है, उनके अंदर ना ईर्ष्या नहीं होती कभी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना। हमसे अधिक कोई कृष्ण से प्रेम करता है तो उस पर ईर्ष्या नहीं होती है, प्रेम होता है, उसके लिए आदर होता है, सम्मान होता है उसके प्रति। हमारा कैसा है, हमारे हॉस्पिटल में हमसे कोई बड़ा बन गया तो अरे बाप रे, हमारी कुर्सी तो नहीं लगाई, ऐसा प्रश्न होता है मन में। ये भौतिक दुनिया का स्वभाव स्वभाव है। दिव्य दुनिया का स्वभाव क्या है, कि जो हमसे आगे है प्रेम में, उसको देखकर और खुशी होती है। हाँ, when devotees are glorified, the true Vaishnava becomes very happy. Wow, wonderful. तो ऐसे ना, और 2-4 और 15 और 20-50 इकट्ठा होते, ज्यादा इकट्ठा हो गए तो एक बार और श्याम सुंदर ठाक। ऐसे ना हजारों गोपियां तैयार हो जाती है। सब लोग यही बोल रही है, पता है इतना प्रेम है इसके अंदर, पता है ये श्याम सुंदर का नाम पुकारते ही बेहोश हो जाती है, बाप रे कितना प्रेम है। तो सब लोग ना, फिर ललिता विशाखा भी आ जाती है, हाँ, अष्ट सखी भी आ जाती है। और सब लोग यही चर्चा करते हैं, बाप रे कहाँ से आई है गोपी है। तो फिर ललिता विशाखा आके देखती है, उनके सामने भी कन्हैया करके थाड़ करके गिर जाती है, अरे बाप रे। तो ललिता कहती है, इसको राधा रानी से मिलाना चाहिए, क्योंकि राधा रानी इसको देखकर बड़ी प्रसन्न होगी, जो भी कृष्ण पे प्रेम करते हैं राधा रानी बड़ी कृपा करेगी इस पर। और उसने कहा भी था कि राधा से मिलने आई हूं मैं, तो उसको जरूर मिलाना चाहिए, लेकिन संभलना चाहिए, कहीं बार बार बेहोश हो गई तो परेशानी हो जाएगी। तो उसको ना बड़ा संभाल के पकड़ के ना, बड़े भाव में रहती है वो, घूंघट मार के रखा है बहुत जोरदार, और राधा रानी के महल के सामने खड़ा करते हैं, भानुगढ़ के सामने। आगे विष्णु नंदिनी पुकार रहे हैं उसको। तो राधा रानी भाग के आती है, सखियों का आवाज सुनकर इतना झुंड कहाँ से आ रहा है। तो राधा रानी सामने आते ही ना, नंदन नंदन श्याम सुंदर करके धाड़ करके गिर जाती है। राधा रानी खुद परेशान, अरे बाप रे, इतना प्रेम, नाम पुकारते ही। और इस पहले कई बार तो वो जल छिड़का, ये किया वो किया, हवा दिया तो जग गई बेचारी। इस बार तो जल छिड़का, क्या क्या किया, बहुत सारे मंत्र बोले, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, मानो गई, शरीर छोड़ दिया उसने प्रेम से। तो राधा कहती है, ललिता जा, रुई रुई लेके आ, कॉटन लेके आ, उसके नाक पे लगा के देख क्या हवा चल रही कि नहीं चल रही। तो शरीर निश्चिष्ट हो गया पूरा, कुछ किधर भी कुछ जान नहीं है, लेकिन ना एकदम हल्के से थोड़ा सा रुई हिल रही है, लेकिन लगता है कि वो भी हिलना बंद हो जाएगी, अभी जाएगी निकल के। अभी क्या, अभी तो परेशान हो गए सब लोग, बाप रे, अभी ये गुजर गई तो कैसे होगा, इतना प्रेम करने वाली गोपी गुजर जाएगी तो कैसे होगा। तो भी समस्या आती, ललिता ललिता अपनी सबसे पहली उसके बाद समस्या समाधान करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया ना। तो ललिता जी भी क्या करना चाहिए अभी। तो ललिता देवी कहती है, क्या करे क्या करे,
कृष्ण के विरह में इतना रो रही है, कृष्ण के विरह में कैसे कृष्ण को लाए, भी कृष्ण तो है नहीं यहाँ पर, कृष्ण को लाएंगे तो विरह ठंडा हो जाएगा, कृष्ण तो है नहीं, क्या करे क्या करे। आइडिया, राधा रानी को कृष्ण बनाते हैं। देखो कल ही तो हमने सब जेवर चुराए थे ना, सब मोर पंख मुरली सब कुछ अलंकार श्रृंगार सब चुराया था। बस कलर की एक बात है, उसको नीला रंग लगा देंगे, पूरा मेकअप कर देंगे उसको, और धोती कुर्ता पहनाएंगे फर्स्ट क्लास, पीली धोती पहनाएंगे, दुपट्टा पहनाएंगे, लकुटी देंगे हाथ में और मुरली भी देंगे फर्स्ट क्लास, ऐसे खड़ा कर देंगे उसको राधा रानी को, तो थोड़ा इसका विराग विरह शांत हो जाएगा। तो आधी गोपियां रुक गई वहां पर हवा देने के लिए, उसको भाई जान न चली जाए इसकी। आधी गोपी अंदर चली गई, ललिता विशाखा बोले राधा रानी को पूरा श्रृंगार करना है, फटाफट करना है, अभी कोई टाइम नहीं, आराम से प्रेम से करने के लिए। बहुत जल्दी जल्दी ना सब श्रृंगार जैसे कृष्ण पहनते हैं ना, पैर में घुंघरू, कमर काचनी, गले में हार, ये बलाई कलाई बंद, बाजू बंद, सब कुछ पहना दिया। आखिर में सांकड़ लगा दी, मोर पंख बिठा दिया उसके ऊपर, हाथ में मुरली दी, राधा रानी आ जाओ। बाहर आकर दरवाजे के बाहर, द्वार के बाहर आकर उस खड़ा कर दिया ऐसे त्रिभंग पोजीशन में। हाँ, पोजीशन दे दिया उनको पूरा, पैर ऐसे मोड़ दिए, कमर मोड़ दिया, गर्दन मोड़ दी, हाथ में मुरली दिया, खड़ा कर दिया, अभी ऐसे खड़े रहो। हाँ, मुरली बजाना आरंभ करो। तो मुरली बजाना आरंभ कर दिया राधा रानी। आप जानते हैं ना राधा रानी तो मुरली की गुरु है कृष्ण की, तो उनको तो मुरली बजाना आता है। बहुत बढ़िया मुरली बजाई, और ये लोग गए सखी के पास, श्यामा सखी, अरे श्यामा सखी उठो, देखो कृष्ण आए हैं, देखो कृष्ण आए हैं, देखो मुरली बजा रहे हैं, सुना तुमने सुना। तो श्यामा सखी ऐसे कूदी, इतना जोर से कूदी, पूरा घूंघट घूंघट फेंक दिया। हाँ, सब वस्त्र वस्त्र फेंक दिया, बोला ये देखो मैंने तुमको पकड़ा, बड़ा चालाक समझते हो अपने आप को। हाँ, मुझसे छीनती हो, चोरी मेरी करते हो, चलो उतारो, सब उतारो, अभी के अभी उतारो। बड़े चालाक बनते हो गोपी, गोपी सबका सर एकदम झुक गया पूरा, अरे अचानक क्या हो गया ऐसा जंप मारा ना उसने, सब घूंघट घूंघट फेंक दिया पूरा, अपने मूल स्वरूप को प्रकट किया। अरे श्यामा सखी बेकी कुछ नहीं, ये मैं ही हूँ, कन्हैया, नंदन नंदन, श्याम सुंदर हूं मैं। आप लोग अपने आप को बड़ी चालाक समझती हो, अगली बार चालाक ये करोगे ना तो और से बड़े दंड दूंगा मैं इसका। उतारो सब उतारो, अभी के भी उतारो। क्या करे बेचारी, रंगे हाथ पकड़ गए ना, और सभी सामान के साथ पकड़े ऐसा नहीं कि घर में कुछ रखा है बाहर कुछ रखा है, पूरा सामान पहनाया था उसको। ललिता विशाखा सब सखियां लग गई, बेचारी एक एक उतारा, जैसे उतार रहे हैं ना ये अपने को पहन रहे हैं, इस सीक्वेंस में उतार रहे हैं ना, तो सीक्वेंस में अपने आप को श्रृंगार कर रहे हैं, सारा उतार। आखिर में वो मोर पंख भी उतार देते हैं, श्रृंखला भी खुद बांधते हैं, मुरली छीन लेते हैं, ऐसा भोजन देते हैं, मुरली बजाते हैं, बाय चले जाते हैं अभी आप बताइए, ये लीला हो रही है तो वहां पर बीच में केशी आ सकता है क्या, ड्रॉ करके आ सकता है क्या, इम्पॉसिबल है। अरे इतनी सुंदर लीला हो रही है, उसमें राक्षस आएगा तो कैसे होगा। अभी और एक सुनाता हूँ। हाँ, ये जो भानु महल है ना, ये तो लीलाओं का भंडार है पूरा, इतना लीलाओं का भंडार है। वहां पर कृष्ण जो ना हमेशा छद्म लेकर आते हैं, छद्म मानी रूप बदल कर, भेष बदल कर आते हैं। तो अ, राधा रानी के मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाए। तो वो किसी ऋषि के पास गई, बताया क्या करूं मैं। तो ऋषि ने बताया कि आप तुलसी देवी की पूजा करो, वृंदा देवी की पूजा करो। बहुत लंबा व्रत बताया, वो गर्ग संहिता में उसका पूरा विस्तार में वर्णन दिया है। और राधा रानी ने बड़े प्रेम से ना तुलसी देवी का पूरा व्रत किया, प्रसन्न करने के लिए। तो कहते हैं उस व्रत के समापन पे ना, रत्न के सिंहासन पर बैठकर, विमान पे बैठकर वृंदा देवी आकाश से नीचे आई, और राधा रानी के सामने वो क्या कहते हैं लैंड हो गई। राधा रानी ने उनका पूजन किया, वृंदा देवी का प्रसन्न किया, भोग लगाया, आरती की। और वृंदा देवी ने कहा क्या वर चाहती हूँ। राधा रानी ने कहा कि मैं मेरे इष्ट से मिलन चाहती हूँ। तथास्तु, बहुत जल्दी आपके इष्ट से आपकी मुलाकात होगी। तो व्रत संपन्न हो गया, आशीर्वाद मिल गया। तो अभी तो ये सब लीला है, वृंदा देवी तो जानती है कि राधा रानी लीला कर रही है, मुझे अपनी सेवा करनी है, ये ड्रामा में मेरा अपना रोल करना है तो कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि राधा रानी ने मेरे लिए ये सब व्रत पूरा किया है, वृंदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, अभी इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो अभी बहुत बहुत लंबी कथा है, मैं आपको संक्षेप बताता हूँ।
तो गोप देवी इस गोपी का रूप धारण करके बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, वो घूंघट वगैरह मार के नहीं, पूरा ओपन, लेकिन बहुत ही सुंदर श्रृंगार करके गोप देवी बनकर कृष्ण भगवान राधा रानी के महल में आते हैं। और ये गोप देवी जैसे प्रवेश करते हैं ना, सब लोग प्रभावित होते हैं उसके उसके भाव को देखकर। उसको ना एकत्र होकर बड़े प्रेम से राधा रानी के पास लेके जाते हैं। तो उसने कहा था मुझे राधा रानी से मिलना है। तो राधा रानी से मिलती है और कहती है कि राधा रानी पूछती है तुम कहाँ से आई हो? तो कहती है मैं नंदगांव से आई हूँ, फलाना घर में की बहू हूँ मैं, और मैंने आपके विषय में बहुत सुना है कि तुम बड़े कृष्ण से प्रेम करती हो। तो मुझे ना थोड़ी चिंता लगी आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे काले कलूटे, कपटी और चोर, चरित्रहीन बालक के ऊपर प्रेम करती हो। मुझे आपके लिए चिंता हो रही थी कि ऐसे इतनी आप श्रेष्ठ कन्या हो, इतनी सद्गुण संपन्न हो, शालीन हो, कुलीन हो, इतनी सतीत्व के द्वारा आप सुशोभित हो, तो आप जैसे कुलीन कन्या को ऐसे चरित्र वाले बालक पर प्रेम नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको मैं सतर्क करने को आई हूं। अरे मैं जब आ रही थी रास्ता में पकड़ लिया मुझे उसने। हाँ, कोई कोई मर्यादा नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कुछ नहीं, मेरा हाथ पकड़ लिया रास्ते में। अरे मैं कौन की बहू हूँ, मैं भी अपनी कुछ ही श्रृंगार में अपने मर्यादा में हूँ, और बाको कुछ मर्यादा है ना है, रास्ता में हाथ पकड़ लियो मारो, मेरो पकड़ लियो और जबरदस्ती खींच रहे हो हाथ मेरो, तो मैं आपको सावधान करने आई हूँ। तो राधा रानी सुन रही है, हाँ, आग बबूला हो रही है सुनकर, कृष्ण के विषय में कह रही हो, बहुत सारी बातें कहती है वो, कैसा ये चोर है, कैसा ये ऐसा है वैसा है। तो लंबा संवाद है उनका, उसमें ना एक एक निंदा करती है ना वो सारे निंदाओं का खंडन राधा रानी करती है, ऐसे आवेश में आकर एक एक चीज को। तुम उसको चोर कहती हो? अरे वो तो वैकुंठ के नाथ हैं, त्रिभुवन के नाथ हैं, सारे देवता चरणों में गिरते हैं उनके, और तुम उनको क्या कहते हैं, ग्वाला, ऐसे अनपढ़ गंवार ग्वाला कहते हो? अरे वो दिन रात गौओं का नाम चिंतन करते हैं, मणि लेकर उनका नाम जपते रहते हैं, गौ के रज में घूमते रहते हैं। उनसे बड़ा कोई साधन करने वाला होगा क्या? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि ना कोई रिवाज, ना कोई भजन, ना कोई चिंतन, ना कोई साधना, कुछ है नहीं उसके अंदर, कोई धर्म का कोई प्रभाव ही नहीं उसके ऊपर, कोई धर्मशीलता है नहीं। तो कहते हैं सबसे बड़ा ऊंचा साधन करता है वो, गौओं को चलाता है। गौ के अंदर सारे देवता है, सारे भगवान भी, लक्ष्मी विराजमान है उसके अंदर, उन सारे अनंत गौओं को चलाता है रोज, उनका दूध पीता है, और उनके चरणों की धूल है ना, उससे अपना तिलक करता है वो। अपनी लंबी मणि की माला है, उसके अंदर गौरी, कामरी, धूमरी, तिलकिनी, मृदंगिनी, इनके नामों का जप करता है रोज। नित्य गोपाल जी के मंदिर के पास रोज सबका जप करता है। और गौ नाम के जप के अलावा कोई भजन होता है क्या? क्या कह रहे हो तुम कि भजन नहीं करता? ऐसे करके ना हर एक बात का खंडन करते हैं। और राधा रानी को हर एक खंडन करते करते ज्यादा क्रोध आ रहा है, वह द्वेष में आ रही है, वो आवेश में आ रही है, और ये है ना ऐसा कांपने लग रहे हैं, क्योंकि कांपने को लग रहे हैं, उसका प्रेम देखकर ना कृष्ण गदगद हो रहे हैं। और गोप देवी के स्वरूप में ना एक एक उत्तर देखकर ऐसा गदगद हो रहा है, गदगद हो रहा है। बाद में ना गोप देवी को टेंशन आता है कि अभी कितने समय तक मैं छद्म छद्म जो है ना बनाए रखने में समर्थ रहूंगी, हाउ लॉन्ग आई विल बी एबल टू मेंटेन माई छद्म ऑफ गोप देवी। तो बाद में कहते हैं कि इतना प्रेम करती हो तुम इस चरित्रहीन व्यक्ति से। अभी क्या ना उनको सटकना है वहां से अभी, क्योंकि और ज्यादा देर खड़े रहेंगे ना तो उनका उनका छद्म वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उनका रूप ऐसा प्रकट हो जाएगा, तो अभी उनको भागना है वहां से। तो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात समझती नहीं हो, मैं इतना समझाने आई हूँ फिर भी तुम समझती नहीं हो, उसी के पीछे, चरित्रहीन व्यक्ति के पीछे तुम्हारा दिल लगा हुआ है, जो करना है करो। अभी आखिरी बात बोलती हूँ, अगर तुम्हारा इस पर इतना प्रेम है और वो सही आदमी है तो तुम उसका चिंतन करो अभी, और अगर तुम्हारा उस पर सही प्रेम है तो तुम्हारे सामने अभी वो प्रकट होना चाहिए, तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारा सही प्रेम उस पर है, वो भी बहुत चरित्र संपन्न व्यक्ति है। तो राधा रानी तुरंत वहां बैठ गई, तुरंत आंख में बंद कर ली, पद्मासन लगा दिया और ऐसा ध्यान लगाया, हमारे जैसा नहीं, हाँ, जब करते तुरंत झपकी आ जाती, हमको नींद आ जाती, ऐसा ध्यान लगाया, गहरा ध्यान लगाया। और जैसे ही आंखें बंद की ना राधा रानी ने, ये सटक गए गोप देवी, तुरंत पीछे गए, पूरा श्रृंगार उतार दिया, पूरा अपना श्रृंगार उतार के मुरली धारण करके आ गए और प्रकट हो गए तुरंत।
और राधा रानी को पुकारा। राधा रानी ने आंखें खोली, बोले श्याम सुंदर जी आप आ गए, मैं परीक्षा में पास हो गई। मैं, हाँ, मेरी परीक्षा ली जा रही थी कि अगर मेरा ध्यान और मेरा प्रेम आपके ऊपर सही है तो आप आ जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो गोप देवी कहाँ गई? गोप देवी कहाँ गई? वो गोप देवी कहाँ गई इसने कहा था? बोले कौन गोप देवी? मैं भी भाग भाग के आपको मिलने को आ रहा था तो वो काली कलोटी औरत मुझे मिली। हाँ, वो दुष्ट औरत है, वो बहुत निंदा करती है, कभी मिलना नहीं उसको, कभी भ्रष्ट करेगी मन को आपको, वो कभी मिलना नहीं उसको। ऐसा कहते हैं आप। राधा रानी को लेकर लीला करने चले जाते हैं। तो ये ऐसी सुंदर लीलाएं हो रही है भानु महल में, तो राक्षस नहीं आ सकते उधर, है ना। तो वहां पर वो फूल बेचने वाले बनकर आते हैं, कभी कभी मेहंदी लगाने वाले बनकर आते हैं, कभी झाड़ू वाली बनकर आते हैं, कभी ज्योतिषी बनकर आते हैं, कभी वो हाथ देखने वाले है ना, वो ब्रह्मचारी बनकर आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथा है। बताओ बताओ हमारे हाथ में क्या लिखा है? नहीं नहीं नहीं, मैं लड़कियों के हाथ नहीं पकड़ता। मैं तो बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मेरे काशी में गुरु हैं, और मैं ऐसे किसी का लड़के का नहीं नहीं, वो दूर से पकड़ो, हमने हाथ लगाएंगे, हम दूर से पकड़ेंगे, ऐसे दूर से। तो देखते हैं, बोलते हैं हाँ, लगता है तुम सब लोगों के हाथ में लिखा है कि तुम एक ही व्यक्ति पर प्रेम करते हो। अरे ये तो सब कुछ मालूम है इसको, बाप रे, हमारा पूरा पोल खुल जाएगा। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, फिर वो हमारी, आपको अपने इष्ट को प्राप्त नहीं करना है? करना है, जरूर करना है। ऐसे करो वैसे करो, ऐसे पूरा छद्म करते हैं। कभी ना ऐसे बरसाने के रोड पे खड़े हो जाते हैं, ऐसे कंकड़ बीनते हैं। हाँ, तो वो कोई ग्वाल बाल आते हैं वहां से, पुरुष लोग, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो? मैं कंकड़ बीन रहा हूँ। तो कंकड़ क्यों बीन रहे हो? रास्ता साफ हो जाएगा, अच्छा है। लेकिन कंकड़ बीनने का बहाना क्या है? राधा रानी को देखना है, रह नहीं सकते उसके बिना, ज्यादा देर नंदगांव में टिक नहीं सकते हैं, बार बार भाग के आते हैं। और बहाना तो बनाना चाहिए ना कुछ। कभी झाड़ू बन बुहारी करने वाले बन के आते हैं, कुछ कुछ बन के आते हैं, कभी कुछ बन के आते हैं। तो ये सब की है, ब्रह्मचारी लीला, सन्यासी लीला, बाबा लीला, बहुत सारा वेश करके आते हैं। कभी ढाड़ीन कभी मालिन बनकर आते हैं। तो ऐसा है ये बरसाना धाम। राधा रानी का उत्कट प्रेम वहाँ प्रकट होता है। और राधा रानी की कृपा भी बड़े अगाध है। देखिए वहां पर एक बार एक भंगी जो है ना, वो बुहारी कर रहा था सीढ़ियों पर, जैसे हमारे मदन मोहन जी बाबा थे। और वृंदावन वृंदावन कहिए, राधे राधे पुकारिए, ऐसा नाम लेकर ना भाव गदगद होकर वो बुहारी कर रहे हैं सीढ़ियों की, राधा रानी के महल की जो सीढ़ियां हैं। इतना सुंदर भाव है उसका कि वो राधा रानी और कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बड़ा सा पेड़ है, उसकी एक बड़ी शाखा है जो है, उसके नीचे ये शाखा ऐसे ऊपर आ रही है और नीचे ये सीढ़ियों पर बुहारी कर रहा है। तो ऊपर उस शाखा पर ना राधा और कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं, देखो एक ही शाखा पर बैठे ऐसे पैर हिला रहे हैं। राधा रानी कृष्ण से कह रही देखो कितना अच्छा भक्त है, देखो इतने प्रेम से सेवा कर रहे हैं, कितना प्रेम है उसके हृदय में। कन्हैया, इसको कुछ ये ना पारितोषिक देना चाहिए, कुछ बख्शिश देना चाहिए। हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, इतना बड़ा भक्त है, इसको तो प्रेम से देना चाहिए। तो एक सेकंड रुकिए, हाँ थोड़ा सा हरे कृष्ण मंत्र बोलिए सब लोग, बोलो जोर जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, आवाज ही नहीं आ रही हरे कुछ। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलो बोलो। हरे राम हरे राम हरे राम हरे, राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 हरे। प्रभु जी साउंड नहीं आ रहा। हाँ बताइए, मैं क्या कह रहा था, कोई एक व्यक्ति बताइए। यस,
वो आप लोग ना सब सो रहे हो। पारितोषिक देना है, पारितोषिक देना है, उत्तिष्ठता, जागृत। भक्त को पारितोषिक देना है। अभी वो राधा रानी कृष्ण को बोल रही है कि बख्शिश देना पारितोषिक देना चाहिए। चाहिए, बख्शिश। हाँ, अभी साइलेंट हो जाओ। तो फिर वो कृष्ण कहते हैं जरूर जरूर देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो राधा रानी कहते हैं तुमने जो अंगरखा पहन के रखा है ना, वो दे दो। बढ़िया सुंदर अंगरखा है, उसके लिए बहुत योग्य है। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरे बाबा का दिया हुआ है, मैं छोड़ दूंगा उसको। बाबा पूछेंगे शाम को मुझे अंगरखा कहाँ गया, मैं फिर कहूंगा भंगी को दे दिया मैंने। ऐसा नहीं हो सकता है। अरे क्या तुम इतने आसक्त हो बाबा के? बाबा के पास और भी होंगे ना, इसमें क्या है? अरे इस भक्त को कौन बख्शिश देगा तुम्हारे सिवा? तुम्हारे लिए भक्ति कर, तुम्हारा नाम पुकार रहा है, हमारा दोनों का नाम पुकार रहा है। दे दो, इतना इतना आसक्त मत बनो भैया तुम। मतलब भैया नहीं बोलते, सॉरी। दे दो इसको। तो कृष्ण जो मना करते, नहीं दूंगा, दे दूंगा। तो बाद में राधा रानी ना एकदम ऐसा, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा नाराज हो जाती। मत दो, तुम जाओ, मत दो, मैं दूंगी। ये मेरे शॉल है ना, मैं दूंगी। मेरी मैया नहीं नाराज होगी मुझसे, मेरी मैया बहुत दयालु है, मैं मैया को समझा दूंगी, मैं मेरी शाल दूंगी। तो राधा रानी का ये जो करुणा है ना, ये कृष्ण को प्रकट करना है, इसलिए मना कर रहे हैं। कृष्ण की मति कैसी है? राधा रानी का गौरव होना चाहिए, इसलिए वो अपने आप को भी थोड़ा सा कंडेम करते हैं, लेकिन राधा रानी का गौरव होना चाहिए। तो राधा रानी वो अपनी शॉल जो है ना, वो निकालती है ऐसे और ऐसे फेंक देती है, नीचे छोड़ देती है उसको। जो नीचे ही ना, वो नीचे ही बिल्कुल बुहारी कर रहा है। तो वो शाल जाती है, शॉल ऐसे जाके नीचे उसके शरीर पर गिर जाती है। शरीर पर जैसे ही वो शॉल गिरती है ना, ये व्यक्ति ना कांपता है, ऐसे भाव विभोर होकर ऐसे कांप कांप कर बेहोश हो जाता है। आंखों से अश्रु बहते हैं, कंठ गदगद हो जाता है, रोमांच हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाता है और बेहोश हो जाता है। बस इतनी लीला है, ज्यादा बड़ी लीला नहीं है। अभी इसका जो विवरण है वो ऐसा है कि एक सुंदर ग्रंथ है, उसका नाम है राधा सुधा निधि। वो हमारे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है ना, उनके जो चाचा जी हैं प्रबोधानंद सरस्वती, उन्होंने इसको लिखा है। वो एक वृंदावन के एकदम फेनाटिक भक्त हैं। फेनाटिक मतलब कैसे? एकदम पागल जैसे भक्त हैं। उन्होंने वृंदावन महिमामृत लिखा है, बहुत सुंदर। क्या क्या लिखा है उसमें देखेंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे, ऐसा ऐसा कैसा लिख सकते हैं आदमी। हाँ, एनीवेज, तो उन्होंने राधा रस सुधा निधि, यानी राधा का जो प्रेम का रस है, उसका जो अमृत है, उसका निधि, स्टॉक, ट्रेजरी, ऐसा एक ग्रंथ लिखा है, बहुत सुंदर। उसमें प्रथम श्लोक क्या लिखा है? यस्या वचनांचल खेलनोत्थ। मुझे पूरा अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा याद करने में कमजोर हूं, लेकिन मुझे भाव उसका पता है पूरा। उसका भाव यह है कि वसनांचल, यानी राधा रानी जो वसनांचल अपना वस्त्र पहनती है ना, उसको वायुदेव जो है ना, वायुदेव, वो सब देवता लोग अपने अपने सेवा करते हैं धाम में। जो सेवा बाकी जगह करते हैं उससे भी बहुत उच्च सेवा धाम में करते हैं। भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाए, इसलिए कृपा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। और वायुदेव क्या करते हैं? जमुना किनारे जो कमल खिल रहे हैं, उस कमल के जो पुकेसर है, सुगंधी पुकेसर, पोलेंस, वैसे ना ऊपर 4 फीट तक हवा में रहते हैं, बाष्प में। 4 फीट तक बाष्प रहता है, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है और ठंडक भी होती है उसके अंदर। और उसमें सारे वो जो पोलेंस हैं सुगंधित, वो रहते हैं। तो वो हवा आती है, उस ठंडक को लेती है, उस सुगंध को लेती है और मंद 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 बहते हुए कृष्ण की ओर जाती है और राधा कृष्ण के शरीर को स्पर्श करके उनको आनंद देती है। तो क्या 3 गुण है हवा में? शीतलता, मंदता और सुगंध। ये 3 लेकर वायुदेव जाते हैं। और वायुदेव अपनी दिशा से जाते हैं ना, एक दिशा पकड़ते हैं, राधा रानी की खोज करते हुए जाते हैं और राधा रानी के वस्त्र को, वसनांचल को वो स्पर्श करते हैं और वायुदेव, वायु है ना, वहां से परावर्तित होती है। द एयर रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ राधा रानी आफ्टर टचिंग द क्लॉथ। और वो जो परावर्तित वायु है, जो वहां पर स्पर्श करके लौट के आ रही है, वो जिस दिशा से आ रही है उस दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं। बोलो, उस वायु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। वो वायु जिस दिशा से आ रही है उस दिशा को, वृषभानु भुवे दिशेपी, उस दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं। तो वो दिशा उस वायु की है, वो वायु उस वस्त्र को स्पर्श कर रहा है जिसके लिए वो प्रणाम किया जा रहा है। तो वो वस्त्र जो है, जिसकी केवल
स्पर्श करके आने वाली हवा को कृष्ण प्रणाम करते हैं, वो वस्त्र ही अगर भंगी पर गिर गया तो उसकी क्या अवस्था होगी? सोचो आप, ऐसी कृपा है बरसाने में। राधा रानी के दरबार में सब दुख दर्द मिटाए जाते हैं, हाँ? बेसहारों को सहारा प्राप्त होता है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। और एक सुंदर भजन है राधा नाम के विषय में, हाँ? थोड़ी राधा नाम की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि शिवजी महाराज ने भी राधा नाम की महिमा ही सुनाई थी रोते हुए कृष्ण को, तभी वो चुप हो गए थे, है ना। तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, राधा के पीछे कृष्ण स्वयं, तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। तू सिमरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। धावती ससंभ्रमः, राधा रानी का नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति के पीछे कृष्ण भगवान पागल से होकर, भ्रमित से होकर, मोहित से होकर पीछे पीछे ससंभ्रमः भागते हैं उसके पीछे। पद्म पुराण में लिखा है। रा और धा के नाम में कितनी शक्ति है। रा का उच्चारण करते ही हाँ अनंत जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, माता के गर्भ में मिला हुआ गर्भवास नष्ट हो जाता है, और धा का उच्चारण करते ही वैकुंठ प्राप्ति हो जाती है। और वो जिसके लिए पुकार रहे हैं वो व्यक्ति पागल होकर तुम्हारे पीछे पीछे डोलता है, कौन मेरी प्रियतमा का नाम ले रहा है। हम भी वही कहते हैं, हरे हरे कृष्ण। तो राधा नाम में कितनी शक्ति है। कृष्ण को वश करने की शक्ति है उसके अंदर। कृष्ण का ध्यान जो आकर्षित करना बहुत मुश्किल है। उनके 20 नाखूनों से निकलने वाले अनंत किरणों में से एक किरण भी पकड़ना मुश्किल है तपियों को, ध्यानियों को और तपस्वियों को। राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम, राधा नाम बड़ा सुखदाई, राधा नाम बड़ा सुखदाई। ऐसे राधा रानी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। राधा रानी की कृपा के बिना हम कोई सेवा संपन्न नहीं कर सकते हैं कृष्ण के लिए। राधा की कृपा होगी, आशीर्वाद होगा, एम्पावरमेंट होगा, उनके द्वारा शक्ति प्राप्त होगी तो ही हम कृष्ण की सेवा करने में समर्थ बनेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने में सफल बनेंगे। इसलिए राधा नाम कभी ना भूले। ब्रज में सब जगह वो संत ने लिख रखा है, श्री राधा कभी ना भूले, श्री राधा कभी ना भूले, राधा नाम कभी ना भूले। तो ऐसे नम्र भाव से राधा रानी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके हम अपने आगे कथा बोलते हैं। समय जितना भी मिले उतना कम ही रहता है, हाँ? लेकिन नंदगांव की एक कहानी मुझे आपको बताना ही है किसी भी स्थिति में। वो कहानी ऐसी है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ब्रजवासियों के संपर्क से ही आपको ब्रज का भाव मिलेगा। वो पढ़ाई करके किताब के रट के श्लोक रट के नहीं मिलने वाला है। तो वो एक ब्रजभूषण बाबा थे, ब्रजभूषण गोस्वामी। हमारे महाराज के बड़े अच्छे मित्र थे वो, बहुत अच्छे। उसको कहते हैं ब्रजवासी में बड़ो कर्रो ब्रजवासी थे वो। बड़ो कर्रो मतलब क्या, एकदम कड़क, लेकिन दिल का एकदम पक्का, हाँ? डंडा लेके घूमते थे, जरा कुछ हो गया ना डंडा मार दूंगो, डंडा मार दूंगो, ऐसे बोलते थे। ब्रजवासी बड़ा आदर करते थे उनका। हमारे बाबा भी बड़े आदर करते हैं उनके, अरे बड़े कर्रा बाबा है वो,
और वो क्या कहते थे, वो रमेश बाबा मेरो चेलो है वो मेरो चेलो है, मेरे मेरे पामन को चाहिए इतना सरल हृदय था, क्योंकि बाबा तो हमारे बड़े संत हैं, लेकिन ब्रजवासी का अपना सम्मान करते हैं, इनके चरण छूते थे, तो वो कहते हैं बाबा तो मेरा चेला है, अरे मेरे पामन को चाहिए हम लोग बड़ा, हमारे महाराज जी हमको उनके लिए घर पे ले जाते थे, वो रास बिहारी का मंदिर है ना, वो उनका मंदिर है, तो कई बार हम उनके घर पे जाकर ना ऐसे गरम गरम बाजरे की रोटी सीजन में, ठंड में, और घर में बनाया हुआ फ्रेश मक्खन डाल डाल के देते थे। ऐसा हम लोग, रोटी आती थी हम 4 टुकड़े करके खाते थे सब लोग, दोबारा एक रोटी 4 टुकड़े, दोबारा रोटी 4 टुकड़े, ऐसे खाते थे, इतना देर तक खाते थे ना जितना दिल भरे तब तक खाते रहो बस अरे और खाओ, अरे और खाओ, अरे मक्खन और लो और लो, बहुत प्रेम से, बहुत प्रेम था उनका। तो बेचारे एक बार बीमार हो गए और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में आ गए। हाँ, तो हमारा उनका बड़ा प्रेम था, उनके घर में एक बार, कई बार यात्रा लेकर गए उनके घर पे, तो अंदर आके उनके किचन में बिठाकर हमको लस्सी वस्सी पिलाते थे बहुत प्रेम से, लबड़ी खिलाते थे कभी, तो बड़ा थैला बांध के देते थे, महाप्रसाद ले लो, लेकिन कर रहे बहुत थे लेकिन प्रेम भी बहुत करते थे। तो उनको ना एक बहुत अजीब बीमारी हो गई, तो भक्ति वेदांत में आ गए, तो उनका एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, बहुत बड़ा। हमारे डॉक्टर नाबर थे उस समय, उन्होंने करीब 6 घंटे तक उनका एक बड़ा ऑपरेशन किया, बहुत बड़ा ऑपरेशन, तो ऐसा करना मतलब इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पर 40 दिन रहे वो एडमिट भक्ति वेदांत में, और ना बहुत बड़ी लीला उनकी यहाँ पर, उसने बहुत लोगों को परेशान किया, बहुत लोगों को आशीर्वाद दिया, बहुत लोगों को, ब्रह्मचारी को बोला तो ब्रह्मचारी क्यों है, शादी कर ले मैं तो लड़के देखता हूँ तेरे लिए तो ब्रह्मचारी भागते थे। वो हमारे है ना एकलव्य प्रभु, वो पेपर बजाने वाले, ट्रम्पेट वाले, एकलव्य के पीछे पड़े थे वो, अरे एकलव्य तू काय को एकलव्य यार, तू शादी कर ले यार तू मैं तेरे लिए लड़की ढूंढता हूँ। तो बेचारे वो इतना परेशान होते थे उनको मिलने के लिए, और किसी को हनुमान बोलते थे, किसी को क्या बोलते थे, बहुत परेशान करते थे, लेकिन थे बड़े मजेदार। लेकिन ना उनकी खासियत थी, मैं आपको कथा क्यों बता रहा हूँ, उनकी खासियत थी ऐसी कि वो ना सबको कथा सुनाते थे, जो भी उनको आते ना वो नंद बाबा की कथा सुनाते थे, नंदगांव की कथा सुनाते थे, और कैसे भी ना, अभी क्या पता क्या लीला है, उनकी कथा ना घूम घूम के आती थी उसी स्थिति पर, जिस स्थिति पे वसुदेव जी के चरण कृष्ण बलराम छू रहे हैं। आप जानते हैं ना, कृष्ण बलराम अक्रूर आए और अक्रूर जी उनको ले गए। नंदगांव के लोगों के लिए सबसे दुखदायी प्रसंग है ये, सबसे बड़ा दुखदायी। आज भी अक्रूर गमन की लीला सुनकर नंदगांव के कर्रे ब्रजवासी रोते हैं, आज भी। 5000 साल पहले ले गए थे उनको, लेकिन रोते आज भी है उनके। तो ये सबसे दुखदायी प्रसंग है नंदगांव के लोगों के लिए कि अक्रूर जी आए और ले गए कन्हैया को। और उससे बड़ा एक दुखदायी प्रसंग है उनके जीवन में, जो सबसे ज्यादा आघात है उनके, वज्राघात उनके हृदय पर है। वो क्या है, कंस को मार के हो गया सब, पर्पस पूरा हो गया, वापस आने का समय हो गया ना उनके लिए। लेकिन नंद बाबा उधर खड़े हैं पीछे ग्वाल बालों के साथ, और सामने वसुदेव देवकी खड़े हैं, और अभी उनको जेल से रिहा किया ना, तो थोड़ा सेटल होने दिया, फिर दूसरे दिन मिलने गए उनको आशीर्वाद लेने के लिए। तो कृष्ण बलराम क्या बोलते हैं, मैया बाबा आपका हम सेवा नहीं कर पाए, कुछ कंस के वजह से हमारा ऐसा रहा, हम लोग वहां रहना पड़ा, और आज सब कुछ वो समाप्त हो गया है, तो हमने आपके लिए कुछ सेवा नहीं किया, कर्तव्य नहीं किया, तो आप बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो अभी देखो बहुत सुंदर प्रसंग है, सुखदेव जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं भागवत में कि कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी के चरणों में गिरे हैं, हाँ? और आंसू बहा रहे हैं, प्रेम के आंसू बहा रहे हैं, और वो आंसू उनके चरणों में गिर रहे हैं। अभी वसुदेव देवकी को ये अनुभव है, ये अनुभूति है, ये साक्षात्कार है कि ये भगवान है मेरे बेटे, लेकिन है भगवान। तो गले कैसे लगा है उनको, वो ऐश्वर्य भाव भी है, वात्सल्य भी है, और भगवान को हमारा अच्छा लग रहा है, भगवान को हमारे दोनों को अच्छा लगने लग रहा है कि हमारी मैया बाबा हमको भगवान समझते हैं और गले नहीं लगा रहे हैं, उनको आलिंगन की इच्छा है, और ये तो वो ऐश्वर्य में उधर रुके हुए हैं। तो तुरंत सुखदेव जी लिखते हैं, एक सुंदर श्लोक है उसमें लिखते हैं कि जगन मोहिनी माता फैला देते हैं उनके ऊपर, तुरंत जगन मोहिनी माया, 4 प्रकार की माया, फिर एक माया जगन मोहिनी माया है, वो अपने भक्तों का ये जो ज्ञान है ना कि मैं भगवान हूं, उसको छीन लेती है। तो सारे ब्रजवासियों का ये जो ज्ञान है ना, जो बहुत विद्वान पंडित है ब्रजवासी लोग, लेकिन उनको गवार बना देते भगवान, सारा ज्ञान छीन लेते उनका, ताकि वो उनका सरलता पूर्ण जो प्रेम है ना, हृदय पूर्वक प्रेम उनका अनुभव करना चाहते। अरे वैकुंठ के ऐश्वर्य को छोड़कर आए वो यहाँ पर
उनका छाछ चुरा चुरा के खाने के लिए। अब वो चुराने वाले छाछ वाले अगर वो भगवान समझेंगे तो आइए भगवान, हाँ नमो ब्रह्मण्य देवाय करेंगे तो कैसे चलेगा? उनको चोरी करके खाना है, इसलिए वैकुंठ को छोड़ के आए हैं ये ब्रजवासियों को प्रेम स्वीकार करने के लिए। घर में इतना मक्खन है फिर भी जा जाके चुरा चुरा के खा रहे हैं, प्रेम को आदान प्रदान करने के लिए आए वो। तो उनको पसंद नहीं है कि मेरी मैया बाबा मुझे भगवान समझ के आलिंगन नहीं दे रहे। तो जैसे ही माया फैलाते ना, वसुदेव देवकी कुछ समय के लिए भूल जाते कि ये मेरे भगवान है, तुरंत उठाकर गले लगा देते हैं, बहुत आलिंगन देते प्रेम से। भगवान भी बड़े प्रेम से आंसू बहाते हैं, मैया बाबा पुकारते हैं। तो मैया बाबा कहते हैं अभी बेटा तुम यहीं बस जाओ, हमारा भी कर्तव्य बचा है ना, तुम्हारा जनेऊ संस्कार करना है, उपनयन संस्कार करना है, गुरुदेव के आश्रम में भेजना है, तुमको पढ़ाना लिखाना है, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य होता है, तुम रुक जाओ, हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। हाँ बाबा, जो आप कहेंगे वैसा करेंगे। इस जगह पर जब कहानी आती थी तब हमारे बिरजी बाबा फूट फूट कर रोते थे और आगे की कहानी बंद, बोल ही सकते नहीं थे। ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार हो गया, क्योंकि हर बार मैं उनको मिलने जाता था तो ये कहानी शुरू करते थे यहाँ वहां की। और कहीं से गुम की कहानी वहां आती थी कि वसुदेव के चरण छू रहे ठाकुर जी, और जैसे ही वसुदेव बोले कि आप रुक जाओ, वहां पर उनका क्या कहे आपका, आई कांट एक्सप्लेन टू यू, ऐसा बच्चे की तरह ना फूट कर रोते थे। तब मैं समझता था कि फूट कर रोना मतलब क्या है, नो इट्स लाइक अमेजिंग। वहां कहानी बंद। उसके बाद में इतने अश्रु बहते थे उनके, फिर कहानी बंद। तो फिर राधानाथ महाराज जी उनको मिलने के लिए आए हॉस्पिटल में, उनसे मिले बातचीत हो गई। फिर हम उनसे मिल रहे थे महाराज जी से, तो हमने कहा महाराज जी और हम ना राधा गिरधारी मंदिर जा रहे थे, उस समय रोड पे थे, और मैं महाराज जी को बता रहा था कि इनका क्या चल रहा है यहाँ पर। तो मैं कम से कम 8-10 बार सुन चुका, हर बार ना वहां पर आके कहानी उनकी रुक जाती है और फुट कर रोते हैं। महाराज जी क्या उसका रहस्य क्या है? तब महाराज जी ने मुझे बताया था ये बात, अभी भी याद है। मीरा रोड के भक्ति वेदांत अस्पताल के रोड से मंदिर तक जाने का रास्ता जो है ना, वो रॉयल कॉलेज के बाजू में, उधर महाराज ने बताया था कि नंदगांव वासियों के लिए ये प्रसंग जो है ना वो सबसे कर्रा प्रसंग है, इसको आज भी वो झेल नहीं पाते, इसलिए वो रोते हैं। ये जो भाव है ना ब्रजवासियों के, इसका रहस्य भेद महाराज ने किया कि क्यों रोते हैं वो। उनके लिए ये वज्राघात था कि कृष्ण लौट कर नहीं आए, उस प्रसंग की वजह से वो लौट कर नहीं आए नंद बाबा के साथ। कितनी भयंकर घटना है उनके लिए वो। और दूसरी घटना उनके लिए दर्द वाली है उद्धव वाली। जब उद्धव जी आए थे ना तो वैसे ही रो रहे थे वो, लेकिन उद्धव जी ने उनको ना और रुला दिया पूरा, मतलब क्या कहते हैं, हृदय का अंदर का पूरा भांडारी रो के 8-8 दिन ड्रामा करते हैं उद्धव लीला की। तो ये है नंदगांव, ये है बरसाना, बहुत ही उच्च चीज है। और हम लोग केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि जब गुरु जी संतगण जब कृपा करेंगे तब ये सब रहस्य हमारे लिए प्रकट हो सकता है। नहीं तो फिर कथा सुनते रहो, रटते रहो, ये संहिता खोलो, वो भागवत खोलो, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से चला जाएगा, हृदय तक प्रवेश कुछ नहीं करेगा। हृदय तक प्रवेश तब करेगा जब संत की कृपा होगी, गुरुदेव की कृपा होगी। इसलिए बार बार हम दोहराते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। अरे लोग कहते हैं कि हमारे गौड़ी संप्रदाय में क्या दिया है, कुछ लोग कहते हैं, मैं भी साफ साफ बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं, ब्रजवासी लोग भी कहते हैं, अरे प्रभुपाद ने आपको दिया ही क्या है, क्योंकि जिनको देने का था उनकी क्या योग्यता थी। लेकिन ये सही नहीं है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, भक्ति रत्नाकर पढ़िए, रूप गोस्वामी के भजन पद्यावली पढ़िए, दास गोस्वामी के दान केली चिंतामणि पढ़िए, रूप गोस्वामी के दान केली कौमुदी पढ़िए, उज्जवल नीलमणि पढ़िए, विदग्ध माधव पढ़िए, ललित माधव पढ़िए, जीव गोस्वामी के संदर्भ पढ़िए, जीव गोस्वामी की भागवत की टीका पढ़िए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका को पढ़िए। कौन सा रस नहीं दिया बताइए? सब कुछ दिया है गौड़ीय संप्रदाय में। हाँ ये बात सही है कि जब उनको भक्त मिले थे इस्कॉन में, जब भी विदेश में, तो बहुत खराब अवस्था में थे, लेकिन संत की कृपा से, संत का स्पर्श होने सबका उद्धार, ऐसे उद्धार हो गया कि शुद्ध भक्त बन गए, ब्रजवासी जैसे बन गए। वो ब्रज में आकर बसने लगे, ब्रज भाव को स्वीकार किया उन्होंने। इतना प्रभाव था प्रभुपाद जी का उनके ऊपर। हाँ, तीर्थी कुर्वंती तीर्थाणी, जिनके चरणों में सब तीर्थ विराजमान रहते हैं, जिनके हृदय में सब तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, ऐसे संतों का स्पर्श होने से
हाँ, पत्थर भी पिघल जाता है, पत्थर दिल भी भाव से गदगद हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने संप्रदाय में सारे भावों का, आप रूप गोस्वामी का भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, सब रसों का वर्णन किया उसने, सब प्रकार के रस का विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है। भले पढ़ने वाले की कमी है, ये जो प्रभुपाद ने ग्रंथ दिए उसको पढ़िए, सब भाव की प्रचिति आपको आ जाएगी उनके माध्यम से। एक संत के तात्पर्य के माध्यम से ही हमको समझ में आएगा, अपने मन घड़ंत बुद्धि से समझ नहीं आएगा। तो मैं बात का ये जोरदार खंडन करता हूं और ब्रजवासियों के सामने भी करता हूं, ये सब गलत है। जितने भी आचार्य हुए हैं वो सब सखी के अवतार थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, सब ये मंजरियों के अवतार हैं। और सबने मिलकर संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, इस सब प्रकार का रसों का ज्ञान दिया हुआ है। भक्ति को चरम स्थिति में लाने के लिए क्या क्या आवश्यकता है सब कुछ बता दिया है। तो मुझे दास गोस्वामी की कथा याद आ रही है। दास गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, हाँ, बड़े राजपुत्र थे वो। महाप्रभु के शरण में गए, विरक्त हो गए, विरक्ति की चरम सीमा बन गए वो। महाप्रभु स्वयं कहते थे, इनकी विरक्ति की कोई तुलना करेगा तो मर जाएगा वो व्यक्ति। इतनी विरक्ति थी, 3 दिन में एक बार अपने आप को गाली दे देकर एक चुल्लू भर छाछ पीते थे, अपने आप को गाली देते, कितना भोग ले रहा हूं मैं, ऐसा सोच के करते थे। महाप्रभु स्वयं कहते हैं, इनकी विरक्ति का कोई नकल करेगा तो मर जाएगा वो, और कुछ नहीं होगा उसको मरने के अलावा। तो वो दास गोस्वामी जी जब भी उन्होंने राधा कुंड पे निवास शुरू किया तो उनको लगा महाप्रभु के विरह में इतने व्याकुल हो गए, सोचा कि महाप्रभु के बिना मैं जी नहीं सकता, मैं गोवर्धन पे चढ़कर कूद जाके आत्महत्या करूंगा। तय कर लिया उनको। सनातन गोस्वामी को पता चला कि इनके मन में क्या चल रहा है। एक दिन आके बोलते हैं, हे रघुनाथ, तुम चोर हो। मैं कैसे चोर हूं? तुम दूसरों की प्रॉपर्टी नष्ट करना चाहते हो। अच्छा, कैसे? अरे तुमने सन्यास लिया है, तुम्हारा क्या बचा उसके अंदर? काया वाचा मने त्रिदंडी सन्यास लिया तुमने। तुम्हारा वाचा, तुम्हारी काया और तुम्हारा मन तुमने कृष्ण को दे दिया, चैतन्य महाप्रभु को दे दिया। तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा रहा क्या? तुम्हारी जिह्वा तुम्हारी रही, तुम्हारा मन तुम्हारा रहा नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु की प्रॉपर्टी है वो, उसके नियंत्रक स्वामी चैतन्य महाप्रभु है। और तुम आत्महत्या करना चाहते हो, मतलब दूसरों की प्रॉपर्टी नष्ट करना चाहते हो, तो चोर नहीं तो क्या हो तुम? चोरी करता है दूसरे की प्रॉपर्टी नष्ट करने का काम। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को झटका लगा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। भावावेश में थे वो, प्रेम भावावेश में। तो उन्होंने बताया, अरे उसके अलावा, जान देने के अलावा, आत्महत्या करने के अलावा, राधा कुंड पे बैठो, वैष्णवों को बुलाओ और तुमने जो समय महाप्रभु के साथ बिताया है उसका वर्णन करो। तुम्हें भी महाप्रभु के संग का अनुभव होगा, विरह में महाप्रभु के अस्तित्व का, सानिध्य का अनुभव होगा, तुम्हारा भी सांत्वना होगी और भक्तों का भी उद्धार होगा। तो उन्होंने राधा कुंड किनारे बैठकर संतों को, वैष्णवों को, आम जनता को चैतन्य महाप्रभु का उत्तरार्ध सुनाया है। और उस सभा में हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठते थे और नोट बनाते थे, नोट। और वही सब जो नोट्स है उनके, वो चैतन्य महाप्रभु के मध्य अंतलीला में उन्होंने वर्णन किए हुए हैं। उनकी यादें जो है ना, ऊपर नोट करके उन्होंने किताब में लिखी हुई है। और पहले वाले कहाँ से लाए? मुरारी गुप्ता, स्वरूप दामोदर के नोट्स, कड़चा, वो इकट्ठा करके उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। क्या नहीं है चैतन्य चरितामृत में? हर प्रकार के प्रेम, हर प्रकार का प्रेम का वर्णन है उसके अंदर। वात्सल्य का वर्णन है, साक्ष्य का वर्णन है, माधुर्य का वर्णन है, शांत रस का वर्णन है, हर प्रकार के भाव का वर्णन है। हर प्रकार का भाव महाप्रभु ने प्रकट किया। सर्वोच्च भाव जो है वो गंभीरा में प्रकट किया उन्होंने, जगन्नाथपुरी में। 18 साल के वास्तव में 6 साल तो पब्लिक के लिए उन्होंने दर्शन दिया, रथ यात्रा किया, ये किया, गुंडीचा मार्जन किया, दर्शन किया, बहुत सारी चीजें की। 12 साल वो अंदर बंदिस्त रहे। और ऐसे ऐसे, हाँ, भावना की विभोरता के जो उदाहरण दिए उन्होंने अपने जीवन में, जो प्रकट किए, वो कहाँ दिए हैं? किधर भी नहीं है। वैसे स्वयं भगवान भक्त बनकर भक्ति की चरम सीमा का अनुभव कर रहे हैं, सारे प्रकार के भाव और रस का अनुभव कर रहे हैं। उसका वर्णन कृष्णदास कविराज जी चैतन्य चरितामृत में दे रहे हैं। कौन कहता है कि गौड़ीय संप्रदाय में भाव का वर्णन नहीं है, रस का वर्णन नहीं है? केवल दृष्टि की कमी है, जानकारी की कमी है। इसलिए अपने संप्रदाय पर अपनी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए।
दूसरे संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना कम लिखना चाहिए उनको। ये हमारा काम नहीं है कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, ऐसे कुछ नहीं। जैसे आपके पापा अच्छे बुरे कोई मतलब नहीं हमसे, हमारे पापा, हमारी श्रद्धा है उनके ऊपर, हमारे पापा को हम चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पापा की निंदा करते हैं, ना जरूरत है निंदा करने की। अपने पापा पर हम पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, ये हमारे पापा हैं, ये हमारे पालन करता है, ये हमारे रक्षण करता है, हमारे आश्रय हैं। तो इस तरह से अपने गुरु पर, अपने संप्रदाय पर, ये सांप्रदायिक भावना नहीं फैला रहा हूं मैं, लेकिन जरूरी है जब तक अपने संप्रदाय पर, अपने गुरु पर अपनी श्रद्धा नहीं होती है, तब तक कोई भाव, कोई रस प्रकट नहीं होता है। चार जगह जाकर चार जगह बैठने से कुछ नहीं होता है। उसको शॉपिंग करने का काम नहीं है, ये मॉल शॉपिंग नहीं है। ये दुकान में ये मलाई अच्छी मिल रही है, वो दुकान में जलेबी अच्छी मिल रही है, थोड़ा यहाँ से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, वैसा नहीं होता है। एक ही कॉलेज, एक ही विद्यापीठ, एक ही संप्रदाय, एक गुरु महाराज, और पूरा समर्पण होना चाहिए, तब सारे जो आपको भाव चाहिए सब प्रकट हो जाएंगे उधर। हाँ, तो दास गोस्वामी की कहानी मुझे याद आ रही है, वो दोपहर में आने वाले, अभी बता देता हूँ। दास गोस्वामी इतने विरक्त थे, इतने विरह में थे, उसमें उन्होंने, उनके हाथ में किताब आई रूप गोस्वामी की लिखी हुई, विदग्ध माधव। पहले से विरह में थे, पहले से विरक्त थे, 3 दिन में एक बार इतना छाछ पीते थे। और विदग्ध माधव में क्या है, पूरा विरह का वर्णन दिया है, राधा कृष्ण का विरह का पूरा। विदग्ध माधव मतलब क्या, इनका हृदय टूट चुका है विरह भावना में, विदग्ध माधव। तो वो पढ़कर उन्होंने ना 3 दिन में छाछ पीना भी छोड़ दिया, खाना पीना ही बंद कर दिया पूरा। पहले से खुश थे, पहले ऊपर से ये भी सब बंद कर दिया, दिन भर रोते थे बैठ के। तो सब ब्रजवासी लोग बोले हमारे बाबा रो क्यों रहे, हमारा बाबा क्यों रोवे, क्योंकि प्रेम था उनसे बहुत, उनका ब्रजवासियों का। तो उनको पता चला ये रूप गोस्वामी की किताब पढ़ी उन्होंने तो वो किताब लेकर रूप गोस्वामी के पास गए, अरे बाबा तुमने कैसी किताब लिखी है, कहा लिखो या में, हमारा बाबा तो खाना पीना छोड़ दियो। अच्छा, तो सब समझ गए वो कि अरे ये तो बड़ी विरह की बात है इसमें लिखी हुई है, और दास गोस्वामी इसको पढ़ रहे हैं, तो वो और दुख में चले गए। बोले ये नहीं, ये रखो मेरे पास, ये किताब ले लो। तो दान के लिए कौमुदी किताब दिया उनको, उसमें सारी विनोद भरी, चटपटी, हास्य विनोद भरी किताबें, कथाएं लिखी दान की। भगवान रोकते हैं, फिर तोड़ते हैं मटका, ये करते हैं, फिर बहस करते हैं। उसके बाद में वो किताब ब्रजवासी ने लाके दी, बाबा वो किताब को फेंक दो, ये क्या किताब पढ़ो। तो ये किताब पढ़ा तो बाबा हंसने लगे जोर जोर से, कृष्णदास बाबा जोर जोर से हंसने लगे, और फिर छाछ पीने लगे। ये सब ब्रजवासी खुश हो गए सब तो ये सब रस की बातें हैं, है ना, रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो डॉक्टर भी कैसा है, विदग्ध मावत निकाल दिया, दान केली का मुद्दे दिया डायग्नोसिस क्या है, अति विरह, इसको थोड़ा हंसने की जरूरत है, दान केली का मुद्दे दिया, बहुत हंसाया, उसको नॉर्मल कर दिया दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल डायग्नोसिस एंड ट्रांसेंडेंटल डॉक्टर एंड ट्रांसेंडेंटल पेशेंट आल्सो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट पेशेंट, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट मेडिसिन। हरे कृष्णा। तो हमारी नंदगांव बरसाने की कथा को हम थोड़ा विश्राम देते हैं अभी, और आप लोगों को विनती करते हैं कि आप थोड़ा सा 10 मिनट के लिए थोड़ा क्या करें इसको एनीवे आपको एक फिल्म दिखाते हैं, रुको रुको, वो फिल्म तो आपको रोड दिखा देना, मैंने रोड तो दिखा दिया ना, ओके। अभी आपको मैं दूसरी एक फिल्म दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों का गोवर्धन परिक्रमा के लिए थोड़ा भाव निर्माण हो जाएगा बढ़िया से। तब तक थोड़ा जोर जोर से कीर्तन करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो सब लोग। हरे कृष्णा दम नहीं आपके अंदर उच्चारण करने, हरे कृष्ण से हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम
ओके ओके ओके, बस 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 बस, सब लोग सुन लो, देख लो और सुन लो। गोवर्धन की परिक्रमा करनी है ना आपको, दर्शन कर लो बराबर प्रेम से। आवाज आ रही है क्या? नहीं, म्यूजिक म्यूजिक आवाज आ रही? यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? नहीं क्या चालू है? आवाज तो आपको आ रही है ना? वीडियो में सामने ही आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है, रुको रुको, मैं करता हूँ जरा, कुछ वापस दिखाता हूँ जरा, 2 मिनट रुको, हाँ, जरा 2 मिनट रुको जरा। साउंड क्यों नहीं आ रहा है भैया? साउंड क्यों नहीं आ रहा है? 1 मिनट, स्टॉप शेयर करता हूँ, फिर वापस साउंड के साथ में शेयर करने का प्रयास करता हूँ। साउंड तो है इसका। मुझे आ रहा था, साउंड आ रहा था प्रभु जी, आप थोड़ा फिर से लगाइए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने म्यूट किया है। हाँ, दोबारा लगा दिया साउंड मैंने, फिर लगा चालू किया। हाँ, थोड़ा कम है साउंड इसका, वॉल्यूम बढ़ाइए। वॉल्यूम बढ़ाया हुआ है। Anyway, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए गोवर्धन का एरियल व्यू देखिए, गोवर्धन का ऊपर से दर्शन करा रहे हैं आपको। इन्हीं गोवर्धन महाराज की आपको परिक्रमा करनी है। देखो, ये दुर्लभ दर्शन है। ये देखो, गोपाल जी का मंदिर है जतिपुरा का। देखो आगे पुछड़ी पुछड़ी आ रही है, पूछड़ी। ये देखिए, ये क्या है बताइए? ये गोविंद कुंड है, बहुत सुंदर। इसके आगे देखिए, ढोका दाऊ जी का मंदिर है, ऊपर से आया था। फिर उसके आगे जाएंगे, अरे यार तू, अभी गोवर्धन की पूछड़ी आ रही है और यहाँ से परिक्रमा घूम रही है, देखो यू टर्न। हाँ, यू टर्न देखो, गोवर्धन यहाँ समाप्त हो गया। पूछड़ी, पूछड़ी का लौटा बाबा इधर आएगा, फिर यू टर्न करेंगे तो अगली बार साइड में आ जाएगा। फिर यहाँ पर सुरभि कुंड देखो, सुरभि कुंड दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इतना सुंदर दर्शन है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। 2 मिनट का फिल्म है लेकिन बहुत ही हृदय द्रावक फिल्म है, बहुत ही सुंदर। ये कदम खंडी है, देखो कदम के पेड़ लगाए हैं पूरे। ये देखिए कितना विशाल, ये मानसी गंगा है, ये तो सागर की तरह है, बिल्कुल सागर की तरह है ये मानसी गंगा। देखो कितनी बढ़िया है, बहुत ही सुंदर। ये कुसुम सरोवर आ गया, देखो कुसुम सरोवर, परिक्रमा पूरी हो रही है अभी। राधा कुंड श्याम कुंड आ गया, जय हो राधा कुंड श्याम कुंड धाम की। ऐसो दर्शन ना होगो कभी, देख लो एक बार प्रेम से। जय हो राधा कुंड श्याम कुंड, देखो कितना सुंदर है। राधा कुंड चौकुनी, श्याम कुंड जो है टेढ़ा मेढ़ा, देखो कितना सुंदर। जय हो गिरधारी गोवर्धन की जय हो। एक बार फिर कोशिश करते हैं साउंड के साथ में। भगवान की इच्छा रही, राधा रानी को पुकारो और विल ट्राई अगेन। हाँ, सब चालू है, कुछ इधर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो भी मैंने किया, टिक, वो भी कर दिया टिक। देखो प्रभु जी इधर आ जाओ। अभी देखो हम शेयर स्क्रीन कर रहे हैं और ये दिखाना है गोवर्धन परिक्रमा, ठीक है ना? अनम्यूट करिए प्रभु जी, आपको अनम्यूट करिए।
गिरिधारी मुरारी नारायण गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल जय हो जय हो। वो कर दो जरा उसको, गैलरी वो कर दो, गैलरी व्यू, मेक इट गैलरी व्यू। नहीं बंद नहीं हो, चलो है ना, मेक इट गैलरी व्यू प्रभु, सच्ची प्राण प्रभु। इन मौके पे गायब रहते हो। ओके, श्याम मोहन प्रभु कहाँ हैं? श्याम मोहन प्रभू जी को भी अनम्यूट करता हूँ। श्याम मोहन जी किधर है? हात दिखा दो। हरी बोल प्रभू. श्याम मोहन प्रभू जी कहाँ हैं? प्रभू जी कुठे आहात तुम्ही? अहो प्रभूजी ते सब- माधवन प्रभूचा फोन रिव्यू, मेक इट गॅलरी व्यू, प्लीज मेक इट गॅलरी व्यू। ओके हाँ ओके। अभी मेरे को लगता है ऐसे है कि अभी आप विश्राम करेंगे अभी और 2:30 बजे आएंगे, तो अभी गोवर्धन के लिए सब लोग तैयार हो जाइए गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। उसके कुछ नियम बताता हूँ आपको। हाँ, उतना तो बता ही सकते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करने के पहले सब लोगों को बलराम जी महाराज, राधा रानी और नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा दो प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक छोटी, एक बड़ी और एक दान घाटी से हो जाती है। बड़ी वाली जो है वो राधा कुंड से पूरा पूछे का लोटा करके आ जाती है। ब्रजवासी लोग बहुत प्रकार की परिक्रमा करते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज हमको पूरी परिक्रमा कराते हैं 22 किलोमीटर की। लेकिन सनातन गोस्वामी महाराज एक परिक्रमा करते थे 40 किलोमीटर की दीर्घ परिक्रमा। उसके अंदर पेठा गांव, उसके अंदर चंद्र सरोवर, नारायण सरोवर, ये सब कुछ आता था। और वो हर रोज ये 40 किलोमीटर की परिक्रमा किया करते थे। 70 साल की उम्र तक हर रोज ये परिक्रमा करते थे। तो आज हम लोग भी वो दीर्घ परिक्रमा करेंगे। हाँ, तो दीर्घ परिक्रमा करने के लिए
थोड़ा मन की तैयारी होनी चाहिए ना। एक तो नंगे पैर चलना है आपको, ऊपर से दाहिने ओर देखते चलना है, गिरिराज पर्वत को देखते देखते ही चलना है आपको। और कोई यहाँ वहां देखना नहीं, सिंगाड़ा कहाँ मिल रहा है, बंदर क्या कर रहा है, केला किधर मिल रहा है और क्या मिल रहा है वो देखना नहीं। राइट में भगवान गोवर्धन पर्वत को देखते ही चलना है। और गोवर्धन पर्वत का जो परिक्रमा है उसका अर्थ है कि ये पाद सेवनम है। गिरिराज गोवर्धन जो है ना, इनका पाद सेवन यानी चरणों का बंधन कर रहे हैं हम। किसी भी व्यक्ति का परिक्रमा करना मतलब गाय का परिक्रमा हो, भगवान का परिक्रमा हो, मतलब हम चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो वो गिरिराज जो है वो स्वयं भगवान भी है और भगवान के दास भी है, स्वयं हरि भी है और हरिदास वर्य भी है। और इतने महान है गिरिराज जी की गोपियां जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वो इनको हरिदास वर्य, ये उनको सर्वश्रेष्ठ भक्त पुकारती है। कौन पुकार रहा है उनको? गोपीज कौन है? सबसे श्रेष्ठ भक्त है भगवान की। भगवान भी उनको कहते हैं न पा रही है हम, मैं आपके ऋण को चुका नहीं सकता। ऐसे भक्त जो है वो गिरिराज को हरिदास वर्य करके पुकारते हैं। तो इनकी सबसे पहली परिक्रमा कृष्ण भगवान ने की थी, ये भी और रोचक बात है। द फर्स्ट एवर परिक्रमा ऑफ गोवर्धन वॉज परफॉर्म बाय कृष्णा हिमसेल्फ, और उनके ही पद चिन्हों पर चलकर हम भी उनकी परिक्रमा करते हैं। और दोनों भाव से देखते हैं, ये तो भगवान भी है स्वयं, वैसे विष्णु ही वहां पर्वत बने तो भगवान भी है ही, लेकिन भगवान के भक्त के रूप में वहां सेवा दे रहे हैं, हरिदास वर्य। तो उनकी परिक्रमा करते समय सारी इंद्रियों का काम छोड़ देना चाहिए। इंद्रिया क्या बोल रही है सुनना नहीं चाहिए, आत्मस्वरूप से परिक्रमा करनी चाहिए। देखिए अभी हम लोग अधिक मास में हैं, कितनी भाग्य की बात है। अधिक मास में ना विशेष रूप से धामों की परिक्रमा का संदेश दिया गया है। वैसे मंदिर के परिक्रमा भी कर सकते हैं, वो भी धाम ही है, वैकुंठ है स्वयं, तो उसकी परिक्रमा करना है, या चित्रकूट में कामतगिरी की परिक्रमा करनी है, या बरसाने की परिक्रमा करनी है, वृंदावन की 10 किलोमीटर की परिक्रमा करनी है, या गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करना बहुत जरूरी है। तो कोरोना की वजह से हम लोग अपने घर पे बंधे हुए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर ही बैठकर पूरे तन मन से भाव से आत्मा से हम परिक्रमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूप गोस्वामी ने कहा है कि कोई भी बहुत बाधा आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन सकती है। नो मटेरियल इम्प्रूवमेंट कैन स्टॉप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इसलिए आप लोग अपने मन की जोरदार तैयारी कीजिए। हाँ, भोजन भी ऐसा कीजिए कि आपको दोपहर को नींद ना आ जाए। आई एम सीरियस अबाउट इट। दोपहर का भोजन ऐसा हल्का कीजिए कि आपको सतर्क रहना है। ऐसा नहीं खेल वक्ता जगह रहेगा, सोते सो जाएंगे, ऐसी परिक्रमा नहीं होती है। आप लोगों को एकदम सतर्क बैठकर थोड़ा सा हल्का खाना खाकर ध्यान से सुनना है और मन से आत्मा से उस स्थान का दर्शन करना है। आपको हर कुंड पे आचमन करना है, स्नान करना है, आपको मन के भाव से प्रणाम करना है, प्रणाम मंत्र उच्चारण करना है और आगे बढ़ना है। और हो सके तो इतना हम कोशिश करेंगे, दिल से आत्मा से आपको ले जाएंगे वहां पर और अनुभव देने का प्रयास करेंगे। जितना भी हमारे पास गुरु जी की आशीर्वाद है वो सब आपको कोशिश करेंगे उससे आपको अनुभव देने का, लेकिन आपका पूरा सहयोग जरूरी है उसके अंदर। इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा मतलब सर्वोच्च परिक्रमा है और कोई परिक्रमा उसको तुलना नहीं कर सकते हैं। द हाईएस्ट परिक्रमा इन लाइफ इज गोवर्धन परिक्रमा। ब्रजवासी लोग गिरिराज बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं और पूरी श्रद्धा है गिरिराज बाबा के ऊपर। तो वो गिरिराज महाराज की परिक्रमा हम करने जा रहे हैं। तो परिक्रमा कहते हैं कि ब्रज में जाने के बाद में अगर आपको चलने को नहीं होता है तो आप आधी परिक्रमा दे सकते हैं और बरसाने वापस जा सकते हैं, वृंदावन वापस आ सकते हैं, लेकिन आपको ब्रज नहीं छोड़ सकते आप पूरी परिक्रमा पूरी करने के बिना। तो हम तो पूरी करके ही छोड़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मैं नियम बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई असहाय है, दुर्बल है, तो वो शायद 3 हिस्से में करेगा, 4 हिस्से में करेगा, लेकिन उसको 3-4 हिस्से में जितना भी करेगा वो पूरा करके ही ब्रज छोड़ना है। वो आधा करके ब्रज नहीं छोड़ सकते, फिर अपराध हो जाएगा। तो ऐसे गिरिराज महाराज जी के इर्द गिर्द भगवान ने अपनी बहुत ही अंतरंगा लीला की है। कि कहानी बताऊंगा आपको मैं कि गिरिराज जी को वादा किया था भगवान ने कि हमने राम की सेवा में, राम लीला में आपकी सेवा नहीं लिया, लेकिन अगले अवतार में आपके ही इर्द गिर्द हमारी बहुत उत्कट लीलाएं संपन्न करेंगे।
इसलिए भगवान ने अपने कृष्ण अवतार में गिरिराज के इर्द गिर्द, गिरिराज के अंदर, गुफा में भी और सब जगह पर अपने साक्ष्य लीला, वात्सल्य लीला, माधुर्य लीला, दास्य लीला, शांत लीला, सब प्रकार की लीलाओं को वहां संपन्न किया है। और गिरिराज जैसे महान व्यक्ति हैं जो पांचों लीलाओं का एक साथ दर्शन करते हैं। ग्वाल बाल केवल साक्ष्य लीला में सहभागी हैं, गोपियां केवल माधुर्य में सहभागी है, माता पिता वात्सल्य में सहभागी है, तो उनको उतना ही पता है। हाँ, यशोदा मैया को पता नहीं रास लीला में क्या होता है, रास में क्या हो रहा है वो गोपियों को पता है, और ग्वाल बालों को पता नहीं है क्या हो रहा है उसके अंदर। गौचरण में क्या होता है ये गोपियों को पता नहीं है। तो मतलब अपने लीला में मशगूल है सब लोग, लेकिन गिरिराज गोवर्धन जो है ना वो सब लीलाओं का दर्शन करते हैं। एक बलराम जी ऐसे हैं, सब लीलाओं में सहभाग देते हैं। तो ऐसे गिरिराज जी भगवान की सभी लीलाओं को संपन्न करने के लिए सेवक के रूप में सहभाग देते हैं। He assists Krishna in performing his all kinds of leelas of all kinds of rasas. तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सतर्क होकर आइए, और जितना सतर्क आप रहेंगे उतना हमें उत्साह आएगा, उतना भगवान हमको प्रेरणा देंगे बोलने के लिए। और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी ये गोवर्धन परिक्रमा अधिक मास पुरुषोत्तम मास के व्रत के रूप में बड़ी ही धूमधाम से, बड़े ही आध्यात्मिक तरीके से, बड़ी ही दिव्य तरीके से संपन्न हो जाए, ये शुभकामना देते हुए मैं मेरी कथा को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। और थोड़ा कीर्तन करेंगे। जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे, जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे, जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, गोवर्धन धन धाम, जय जय श्री राधे, जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे, जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। जय गोवर्धन धाम, जय जय श्री राधे। गिरिराधरण की जय हो, गिरि गोवर्धन महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। यस श्याम मोहन जी महाराज, प्लीज टेक ओवर। हरे कृष्णा। श्रीमान विश्वरूप प्रभु जी ने आज गर्जना करते हुए खुद के हृदय से हमारे कर्णों और हृदय तक आज सुबह की कथा और संदेश पहुंचाया। प्रभु जी ने बहुत से मधुर ब्रज गीत गाए, खट्टी मीठी लीलाएं अभिनय के साथ सुनाई। भागवतम, देवी भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रत्नाकर, गर्ग संहिता और न जाने कितने अनेक ब्रजधाम पर आधारित ग्रंथों में से चुनिंदा लीलाओं का श्रवण कराया, साथ ही स्थलियों का दर्शन कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी। आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अगला सत्र दोपहर 2:30 बजे 2:30 PM को शुरू होगा। सभी यात्री कृपया समय पर ज्वाइन हो जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बिल्कुल समय पर शुरू होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। थैंक यू श्याम प्रभु जी। क्वेश्चन आंसर अभी नहीं, अभी कैसा है ना, आप परिक्रमा की तैयारी करो, सबसे अच्छा वही है। क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, हम लोग करेंगे, डोंट वरी, वी विल डू इट। जितना भी समय है बटोर लेंगे। बॉक्स लाना हो किधर। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। पंचाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो।
थैंक यू वेरी मच। तो विष्णु प्रभु की जय। प्रभु थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मोबाइल और चार्ज